अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदति कुल्लि मालूमिन लका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के इल्म के हिसाब से दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब देखने सुनने वालों को, हाज़रीन और नाज़रीन और सामईन को, असातिज़ा इकराम, तलबा व तालिबात, अहबाब, रिश्तेदार, अकरबा, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रोज़ा 1443 सन हिजरी का मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान में दीगर इलाकों में 2 रोज़े मुकम्मल हो गए। पहला अशरा रहमत 1443 सन हिजरी माह रमज़ान। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सहरी की जानब बढ़ रहे हैं। कल हमने बात की थी मार्फत मुहम्मदिया के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग शरीक महफिल थे या जिन्होंने बाद में सुना, शिरकत की, यकीनन कुछ ना कुछ आप लोगों तक पहुंच गया होगा। एक सवाल था अली हमज़ा का मार्फत के हवाले से, दर्द के साथ उसने जोड़ के सवाल पूछने की कोशिश की। तो मोहब्बत, दर्द, मारिफत अच्छे अल्फाज हैं अली, इस पर भी आज इंशाल्लाह बात होगी। सबसे पहले ये सुनाइए, आप सब लोग कैसे हैं, कैसा जा रहा है रमज़ानुल मुबारक? आबिद हुसैन ठीक हो बेटे? अफजल ठीक हो आप? बाकी सब लोग कैसे हैं? बिस्मिल्लाह। 2-3 मामूल के पैगामात हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए, पिछले साल भी बार बार इस बात का हम इयादा करते रहे और मैं दरख्वास्त करता रहा, रिमाइंडर बनकर बार बार याद दहानी कराता रहा सुबह शाम, कि वैसे भी ज़िंदगी में बावज़ू रहना चाहिए। कोशिश करें कि बावज़ू ज़िंदगियाँ हों। ख़ुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक में इस बात का एहतमाम करें कि आपका वज़ू ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जब आपका जिस्म पाकीज़ा रहता है तो आपको बहुत सारे मलकूती जो इम्कानात होते हैं आपके इर्द गिर्द, वो रहमतों और बरकतों वाले हो जाते हैं। तो एक तो ये पैगाम है कि इस महीने में हम आसानी के साथ, चूँकि एक माहौल बना हुआ है हर जगह पे ही इबादत का, ज़िक्र अस्कार का, तो वज़ू करके रखें। दूसरे नंबर पे नमाज का एहतमाम करें ख़ुसूसी तौर पर। तीसरा जो इसमें पैगाम है बड़ा अहम, हर साल ही दरख्वास्त करता हूँ, बिलअमूम नौजवान तहज्जुद के मामूल से थोड़ा दूर रहते हैं। ये वाहिद महीना है कि इसमें अगर हम चाहें तो सारे के सारे तहज्जुद गुजार हो सकते हैं, क्योंकि बिलअमूम ज़िंदगी का कुछ नस्बुलैन या मशागल इस तरह के हो गए हैं कि बिलअमूम नौजवान नस्ल रात को जाग रही होती है। तो कोशिश किया करें कि सुबह की नमाज से पहले, चूँकि सहरी करनी है और सहरी से पहले आप लोग जाग रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि तहज्जुद अदा हो जाए। रमज़ान की रातें वैसे भी इबादत की रातें हैं और कुरान के साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ है। और सुबह का कुरान आपको पता ही है कि मशहूद का लफ्ज़ आया, उसके साथ विटनेस किया जाता है, ख़ुसूसी तौर पर उसमें हाज़री होती है, सुना जाता है, इन्ना कुरान अल-फज्र काना मशहूदा। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें रूहानी तरक्की के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। प्लस ये है कि इसमें सखावत, सदक़ात व खैरात का सिलसिला वैसे भी बढ़ जाता है। अपने रिस्क में दूसरों को शरीक करें, अपनी रोटी में, अपने पानी में, अपने खजूरों में, जो कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा है नेमतें, वो बांटने की कोशिश करें। सारा कुछ अपने पेट में डालने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे पेट ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द भूखे होंगे, खाली होंगे। कोशिश करें कि आपके शरबत में, आपके पकौड़ों में, आपके समोसों, जलेबियों में दूसरे भी शरीक हो जाएं। तो इस महीने में ज़्यादा वैसे भी नहीं खाना चाहिए। अपने जिस्म को थोड़ी सी भूख लाजमी है,
क्योंकि जब जिस्म थोड़ा सा भूखा होता है इस मामले में, तो फिर थोड़ा कमज़ोर भी होता है, और जब कमज़ोरी थोड़ी सी आती है तो रूहानी ताकत, इस्तेहकाम नसीब होना शुरू हो जाता है। अपने नाखून वगैरह काट के रखें, अपने दांत साफ़ रखें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत की राह पर गामज़न कर देंगे। वैसे भी हर लिहाज से जरासीमों का ज़माना है, तो जब आप साफ़ सुथरा रहते हैं, आपका जिस्म, आपके नज़रियात, आपकी शख्सियात, हर चीज़ की सफाई बड़ी ज़रूरी है। तो ये सादा से अंदाज़ में मैंने कुछ कलीदी पैगामात जो है वो हर साल ही देता हूँ। मैंने सोचा कि इस साल भी इसका इयादा कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों ने पहले नहीं सुना वो आप सुन लें और समझ लें। अमल आप लोगों ने करना है। मेरे हिस्से में यही था कि मैं पैगाम पहुंचा देता आप तक। मैंने इसमें कोई ख़यानत नहीं की, कोशिश की है बिल्कुल सादा आसान अंदाज में आप तक बात जो है वो पहुंचा दी जाए। अल्लाह करीम मुझे और आपको और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरजाना कैसी हैं आप? राजा ताहिर आप ठीक हो? राना रुशान और राजा उमर मुनीर कैसे हो बेटे, आप ठीक हो? सबसे पहले दुआ करता हूँ इस दूसरी सहरी की जानिब बढ़ते हुए कि अल्लाह करीम उन तमाम वालदैन को, दोस्तों को, यारों को, अहबाब को, तलबा व तालिबात, असातिज़ा इकराम को, मिलने मिलाने वालों को, अहले वतन को, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं मेरी बेटी समेत, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए। जिसका बहन, भाई, दोस्त, यार, शोहर, बीवी, बच्चा, बच्ची कोई भी दुनिया से चला गया, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए, अपने करम का मामला फ़रमाए, उख़रवी सफ़र में आसानियाँ ही आसानियाँ हों, रहम ही रहम हो, करम ही करम हो, शफ़ाअत ही शफ़ाअत हो। जिस जगह वो दफन है वो जगह भी अल्लाह करीम की बरकतों और रहमतों से खाली न रहे। जिस कब्र में वो दफन है वो कब्र भी नूर से खाली न रहे, उसमें नूर भी हो, सरूर भी हो, सुकून भी हो, और वहाँ जहन्नम की आग की आँच तक न पहुँच सके। मैं दुआ करता हूँ कि जब हम सब अपनी अपनी कब्र में लेटे हों तो अल्लाह करीम हम सब के हाल पर अपना ख़ुसूसी करम और फ़ज़ल अता फ़रमाए। जैसे हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं जो हमसे पहले चले गए, अल्लाह करीम हमें भी ऐसी नौजवान नस्ल अता फ़रमाए कि वो हमारे लिए दुआएं करें और दुआओं का सिलसिला ता क़यामत चलता रहे। ये बहुत ज़रूरी है, और ये एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर आपका DNA दुआ के ऊपर ट्यून हो जाएगा। क्योंकि अगर एक नस्ल या एक फसल जिस्मानी रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाती है तो उससे आगे आने वाली नस्लें और उस फसल के बीज की सूरत में बाद में उगने वाली फसलें भी कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो रूहानी तौर पर हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो क़ुव्वत है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम उसमें इजाफ़ा फ़रमाए और यही तासीर हमारी नस्लों तक मुंतकिल हो जाए। और उसका एक ही हल है, खुशाइंद हल, बेहतरीन हल, कि हम तब्दील हो जाएं, हम बदल जाएं, हम महक जाएं। क्योंकि अगर हम तवाना हो जाएंगे जिस्मानी रूहानी तौर पर, तो जो हमारे बीज होंगे जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर या नज़रियाती तौर पर, जो फसल हम बोएंगे वो मजबूत होगी, तवाना होगी। ज़मीन जब कमज़ोर होती जाती है तो फसलें भी कमज़ोर होती जाती हैं। इसी तरीके से इंसान का स्पर्म भी कमज़ोर होता जाता है। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हमें उस मुकाम पर पहुँचा दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में हर किस्म की मिलावट से पाक तर होते चले जाएं, हमारे अशियाए खुर्दनोश मिलावट से पाक हो जाएं। क्योंकि जब पानी कमज़ोर हो जाएगा, जब गंदम कमज़ोर हो जाती है, तो फिर दूध, दही, तमाम फल, सब्ज़ियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर इसके जिस्म के ऊपर असरात आते हैं। अब हम एक ऐसे ज़माने से गुज़र रहे हैं जब पोल्यूशन बहुत है, हर सतह पे आलूदगी है, फ़ज़ा में सांस लेना भी
मरीज़ाना सा होता जाता है, पानी आलूदा हो गया है, जो सब्जियां ज़मीन उगा रही है, जो फल उग रहे हैं, उनमें मिलावट होती जा रही है। और रही सही कसर जब ये मार्केटों में पहुंचता है तो वो जो हमारी लालच है कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की, उस लालच ने सबसे ज़्यादा हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा माल छापने की गर्ज से बहुत सारी नकली चीज़ें बाज़ारों में मुतारफ़ करवा दी गई हैं। उसका नुकसान ये निकल रहा है कि न्यूट्रिशंस ग़ज़ाइयत की कमी की वजह से हमारे जिस्म कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मुशाहदा कर सकते हैं, और यही काम नज़रियाती सतह पर भी हुआ है, समाजी सतह पर भी यही कुछ देखने को मिलता है। जब सीनियर जनरेशन्स, बुज़ुर्ग नस्लें बुज़ुर्ग नहीं रहती तो फिर रज़ाइल का सफ़र अगली नस्लों तक मुंतकिल होता जाता है। अगर बुज़ुर्ग बेईमान हो जाएंगे तो ईमान अगली नस्लों तक फिर मुश्किल से ही पहुंचता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लें मोमिन हों, सेहतमंद हों, दयानतदार हों, सफाई पसंद हों, तो फिर हमें अपने आप को ईमान के दायरों में रखना है। तो इसलिए ये मेहनत या मुजाहिदा किया जाता है रमज़ान मुबारक में, ताकि हम बाकी 11 महीनों में इस काबिल हो सकें कि हमारा ये जो पाकीज़ा जिस्म है, मजबूत जिस्म और मजबूत रूह के साथ, मजबूत शख्सियत के साथ हम बाकी 11 महीनों में भी हालात की सितम ज़रीफ़ी का सामना कर सकें। तो ये कुछ बुनियादी सादा से पैगामात थे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैहि। कमरुज़्ज़मान बाबर, कैसे बेटे आप? ठीक है। तो मैं फ़र्द की सतह पर, अपने समाज की सतह पर और इस दुनिया की सतह पर अक्सर देखता हूँ, जिन घरों में, जिन खित्तों में, जिन ममालिक में निज़ाम आलूदा नहीं है, खुराक का निज़ाम आलूदा नहीं है, जालसाजी नहीं है, वहाँ पे नस्लें हर लिहाज से सेहतमंद हो रही हैं। मुनाफिकत नज़रियात की दुनिया की बहुत बड़ी आलूदगी है। मुनाफिकत या हिपोक्रेसी इज़ दी वर्स्ट पोल्यूशन एवर फाउंड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये बदतरीन आलूदगी है मुनाफिकत। हर तरह की मिलावट जब मुआशरों में आम हो जाती है तो वो तमाम सतहें मुतासर होने लगती हैं जहाँ जहाँ पे मिलावट होती है। वो निज़ाम की मिलावट हो, वो निज़ाम अदल व इंसाफ की मिलावट हो, इसको आप सादा लफ्ज़ों में डंडी मारना भी कहते हैं। जब कारोबार करने वाले डंडी मारने लगते हैं, दूध बेचने वाले डंडी मारने लगते हैं, फल और सब्जियां बेचने वाले डंडी मारने लगते हैं, जब अजान देने वाले या महराब व मिंबर वाले डंडी मारने लगते हैं, जब कानून के रखवाले डंडी मारने लगते हैं, जब दर्स व तदरीस से वाबस्ता अफराद डंडी मारने लगते हैं, जब ज़िम्मेदार नहीं रहते डंडी मारने लगते हैं, कलम ज़िम्मेदार नहीं रहता डंडी मारने लगता है, जब जुब्बा व दस्तार डंडी मारने की राह पर चल पड़ते हैं, जब रिश्ते, ताल्लुकात, मामलात डंडी मारने वाले हो जाते हैं, तो फिर उस फ़र्द को, उस तबके को, उस कौम को डंडे ज़रूर पड़ते हैं। वो डंडे दुनिया में भी पड़ते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा ये है कि वो डंडे आखिरत में भी पड़ना शुरू हो जाए। इस एक महीने में हमने अपनी तरबियत करना होती है ताकि हम डंडी मारने से बाज आ जाएं। और अगर हम गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द हालात, वाक़यात और माहौल ऐसा बना दिया गया है कि रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है, इसके बावजूद डंडी मारने के इम्कानात ख़त्म नहीं हो रहे। इस पे मैंने 2-3 लाइव सेशन किए थे पिछले रमज़ान मुबारक में कि अक्सर नौजवान सवाल करते हैं कि सर शैतान के बारे में सुना है कि वो कैद कर लिया जाता है, लेकिन सारी बुराइयां उसी तरह ही चलती रहती हैं। तो उसमें हमने काफ़ी बात की थी कि बहुत सारा अच्छा फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन जब मैल कुचैल बहुत ज़्यादा हो जाए, जंग बहुत ज़्यादा
पुराना हो जाए तो फिर उसको उतारते उतारते काफ़ी देर लग जाती है, और इंसान का जिस्म बिगड़ते हुए भी वक्त लेता है, संवरते हुए भी वक्त लेता है। तो ये जो हमारा नफ्स है, इसको जब कोई आदत पड़ जाती है अच्छी या बुरी, तो दोनों से जान छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ासा मुश्किल होता है। हम एक ऐसे ज़माने में बैठे हैं जहाँ पे रमज़ान का एहतमाम भी सियासत की नज़र हो गया है। हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें रमज़ान कारोबार के साथ जुड़ गया है, और कारोबार किसी भी किस्म का कारोबार, मज़हब की आड़ में हो, दीन की आड़ में, तसव्वुफ़ की आड़ में हो, शरीयत व तरीक़त की आड़ में हो, दर्स व तदरीस की आड़ में हो, सियासत की आड़ में हो, किसी भी आड़ में हो, अगर वो डंडी मारने वाला है तो फिर डंडे लाज़िम हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको डंडी मारने से भी बचाए और हम डंडे खाने से भी बच जाएं, क्योंकि जाबिर ज़मानों में जहाँ पे जबर होता है, वहाँ पे पहले मजबूर करने वाले जाबिर डंडी मारते हैं, और जब मजबूर उस बात का वावेला मचाते हैं, एहतजाज करते हैं, तकलीफ़ का इजहार करते हैं, तो फिर उनको डंडे भी मारे जाते हैं। बज़ाहिर दुनिया के बादशाह जो ज़मीन पर खुदा बन बैठते हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद उनकी डंडी मारने के अमल को कोई देख नहीं रहा, और शायद उनके हाथ में चूँकि डंडा है लिहाजा सारी कुव्वत व इख्तियार उनके पास है। हर दौर के फ़िरौन को यही लगा था, इसी गलत फहमी का शिकार था या खुश फहमी का शिकार था कि वो आइंदा भी डंडे नहीं खाएगा। याद रखिए कि खुदा की रस्सी दराज हो जाती है। बहुत सारी, आप सिर्फ सूरतुल अनाम को शुरू की जो 40 आयात हैं वो आप खोल के पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरीके से ढील देता है, कैसे नेमतों की फरावानी करता चला जाता है, कैसे वो इंसानों को बागात और अजनास देता चला जाता है ताकि वो अपने उस कभी अमल में और आगे बढ़ते चले जाए और उनके लिए सज़ा का दायरा फैलता चला जाए। तो ये रमज़ान अल मुबारक हर फ़र्द के लिए, तबके के लिए, कौम के लिए एक पैगाम लेकर आता है कि डंडी मारना छोड़ दीजिए, एक दूसरे को डंडे मारना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ डंडी मारेंगे, एक दूसरे को डंडे मारेंगे, तो फिर आपको डंडे पड़ेंगे। और याद रखिए कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सितम ये है कि उसे आखिरत में मुस्तकिल डंडे की सज़ा मिल जाए। जहन्नुम में डंडे ही डंडे हैं। जहन्नुमी, हर जहन्नुमी कहीं ना कहीं डंडी मारने वाला होगा। हर जहन्नुमी डंडी मारने वाला होगा या डंडे मारने वाला होगा। याद रखिए, जन्नत में जाने का जो मिनिमम क्राइटेरियन है वो ये है कि आप डंडी मारने से बाज आ जाए। तो कोशिश करें जिस्म, नज़रियात और रूह की सतह पर डंडी ना मारी जाए। इस एक महीने में हम कोशिश कर सकते हैं। मैं कल से देख रहा था मुल्की सियासी निज़ाम में रमज़ान के शुरू से पहले भी किसी को हमारी फ़िक्र नहीं थी, कोई माहौल नहीं बना सरकारी सतह पर, कोई ऐसी तकरीबात, कोई वाज़ व नसीहत, कोई एहतमाम, कोई इंतज़ाम महंगाई पर काबू पाने के हवाले से उन्हें हमारी फ़िक्र नहीं है। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख में देख के हमेशा कहता हूँ और बड़ी जुर्रत से कहता हूँ, इस राइज निज़ाम को हमारी फ़िक्र नहीं है, उसे सिर्फ अपनी फ़िक्र है। हमारे लिए आज तक किसी छुट्टी के रोज़ अदालत नहीं खुली। जिस रोज़ निज़ाम अदल व इंसाफ हमारे लिए छुट्टी के रोज़ बेदार हो जाएगा, उस रोज़ इस कौम को खुद मुख्तार और खुशहाल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। हमारा अलमिया ये है कि हम अभी तक कमज़ोर पिसे हुए तबकात के लिए बेदार ही नहीं हुए, और कमज़ोर और पिसे हुए तबकात ख़ुद भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। काश आप समझ जाएं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रमज़ान मुबारक में आपने देखा होगा मैं बिलअमूम बहुत सारे मामलात में खामोश हो जाता हूँ या कम गो हो जाता हूँ। ज़्यादा तवज्जो कुरान पाक की तरफ ही रहती है और उसी पर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमने एक माहौल बनाया हुआ है, अल्लाह ताला की तौफीक से कोशिश करें अपने इर्द गिर्द एक माहौल बना के रखें, वरना अगर आप हर वक्त टीवी के डब्बे के सामने बैठे रहेंगे तो
इस महीने में भी वो माहौल आपको नहीं मिल सकेगा जिसमें आप डंडी मारने से बाज आ जाएं। 24 घंटे कोई ना कोई ऐसा कोई खबर, कोई तज्जिया आपको सुनाया जाएगा डंडी मारने के हवाले से कि आपकी तवज्जो कहीं और चली जाएगी। कोशिश करें अपने मन में डूब जाएं, सुराग ज़िंदगी पा लें, तज़किया नफ्स के अमल से गुज़रें, इस राइज निज़ाम की तमाम तर कार्रवाइयों को इस वजह से छोड़ दें कि इस निज़ाम को चूँकि हमारी फ़िक्र नहीं है, हमें भी इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। तो जैसा वो अमल कर रहा है ये राइज निज़ाम, हमें भी इसी तरह का होना चाहिए। हमें कोई मजबूरी तो है नहीं। मेरी और आपकी मार्केटों में अगर गंदे सेब आएंगे, रेत वाली खजूरें आएंगी, आलूदा पानी आएगा, इस राइज निज़ाम के होते हुए मेरी और आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही, मुझे और आपको रमज़ान मुबारक में भी रूहानी बरकतों के हसूल के लिए वो मौक़े उस तरीके से नहीं मिल रहे, तो फिर हमें इस राइज निज़ाम की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए और इसके साथ कतई तौर पर बेजारी का इजहार करना चाहिए और मुसलसल इस बेजारी को बढ़ाते चले जाना चाहिए। मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ कि अभी राइज निज़ाम और इसके करता धरता लोगों को ये लगता है कि गरीब आवाम कुछ भी कर लें, हमने यहीं पे रहना है। अंग्रेज़ों को भी यही लगता था, वो भी चले गए। ये राइज निज़ाम भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह का निज़ाम है। गरीब आबादियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं, हालत दुआ में चली जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मसीहा ज़रूर आता है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें तौफीक दे कि हम रमज़ान मुबारक में कम अज़ कम अपने मीडिया को, अपनी ख़बरों को, अपने तज्ज़ियों को जिस्मानी, नज़रियाती और रूहानी तौर पर अल्लाह के निज़ाम के करीब तर कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। इस कदर गफलत का आलम नहीं होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक में जब कुरान की तिलावत, कुरान के मानी, कुरान की मार्फत की बातें होनी चाहिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से बातें होनी चाहिए, जब अदल व इंसाफ की बात होनी चाहिए, उस वक्त भी हम ला यानी बातों में मसरूफ़ हैं। बादशाहों के खेल जारी हैं, रियाया को रियाया बनाकर रखने के जतन जारी हैं, और क्या कीजिए कि रियाया भी बेहिस हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि ग़ज़ाइयत की कमी हो तो मुदाफ़त कम हो जाती है, और जब मुदाफ़त कम हो जाती है तो फिर इंसान सुस्त हो जाता है, और फिर बहुत अरसा जब इंसान खानकाहों में रहे तो फिर वो जो रस्म शब्बीरी है उससे इंसान दूर होता चला जाता है। जब मफादात, इनफरादी मफादात, कौमी मफादात पर भारी होने लग जाएं, जब इंसान को अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का इतना सा भी डर न रहे, तो फिर इंसान हर तरह का झूठ बोलता है, हर तरह की अय्यारी करता है, मकर व फरेब से काम लेता है। फिर उसकी ज़ात, उसके हालात व वाक़यात, उसकी लिसानियात, उसकी असलूबियात, उसके मौज़ूआत सब के सब फ़ना हो जाने वाले मफादात पे फोकस हो जाते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम अकाबरीन को भी होश के नाखुन लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि कम अज़ कम इस एक महीने में वो सुकून कायम रख सकें और इस बात को यकीनी बना सकें कभी किसी एतवार को, किसी छुट्टी के रोज़ ऐसा सोमोटो हो कि पूरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से मिलावट करने वाले लोगों का मुहासबा मुमकिन हो सके। जो मिलावट करता है, जो इस रमज़ान मुबारक में ज़्यादा माल कमाने की खातिर जहन्नम की राह का मुसाफिर बनता है, काश हमारा निज़ाम अदल व इंसाफ किसी रोज़ अचानक जब हमारी आँख खुले, इतवार के रोज़ अदालत लगा के बैठा हो और उन लोगों को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए जिनकी वजह से हमारे यहाँ ग़ज़ा की कमी हुई और ग़ज़ाइयत की कमी हुई, जिनकी वजह से हमारी हर तरह की दफ़ाई पोजीशन कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम, नज़रियात का मुदाफ़ती निज़ाम, और मुझे लगता ये है खाकम बतहन कि शायद हम सब इस कदर नडर हो गए हैं कि अल्लाह के निज़ाम को हम ललकार रहे हैं। शायद तवील अरसा हमने अज़ाब को उस तरह देखा नहीं जैसे हमने कुरान में पढ़ा था। अल्लाह करीम मुझे और आपको बाशऊर बनाए, इस हसास मामले को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह का निज़ाम हमा वक्त जागता है, कायम है, बड़े गौर से सुन रहा है, जानता है, देख रहा है। मैं डरता इस वजह से हूँ कि हम सब इसमें शामिल हो चुके हैं। दामे दरमे कदमे सुखने, मैं और आप
हम सब चाहते हुए या न चाहते हुए एक ऐसी गफलत के चक्कर में पड़ गए हैं कि काश कभी ऐसा हो कि ये गफलत के पर्दे चाक हों, हम जाग जाएं इस नींद से और हमें अंदाज़ा हो कि हमारे पास रमज़ानुल मुबारक आ चुका है, एक ऐसा खूबसूरत महीना जिसमें पाकिस्तान महक सकता था, मेरी और आपकी ज़िंदगियां महक सकती थी, हम कामयाब हो सकते थे, हम मुफलिहून में शुमार हो सकते थे। मैं एक ऐसे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्वाब देखता रहा हूँ जिसमें आज़ान, नमाज, तिलावत, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा की बातें हो जाएं। हमारा उठना बैठना, सोना जागना, हमारा टीवी, हमारी अखबारात, हमारी सियासत, हमारे मुकालमे, मुबाहिसे, हमारी पोस्टें, हमारी ट्वीट्स, हमारी हर तरह की एप्लीकेशंस, जहाँ जहाँ हम मौजूद हों वहाँ वहाँ पे अल्लाह और उसके निज़ाम की नुमाइंदगी हो, वहाँ वहाँ पे वही रिफ्लेक्शन हो, वही झलक हो जो कि होनी चाहिए किसी मोमिन की। बदकिस्मती से थोड़ी देर के लिए आप टीवी के सामने बैठे, दिन भर लबो लहजे में तब्दीली नहीं आई, रमज़ान में भी वही करतूत जारी हैं। हाँ, एक ख़बर ज़रूर सुनने को मिलती है कि जल्दी कीजिए रोज़ा भी खोलना है, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। तो पहले एक सवाल का जवाब दे दूं, चूँकि अली हमज़ा ने सवाल पूछा था। अली हमज़ा ने मार्फत के हवाले से सवाल पूछा है, दर्द की मार्फत। मैं इसमें अली ये ऐड करता हूँ कि दर्द की मार्फत अलग है, मारिफत का दर्द अलग है। दर्द की पहचान हो जाए, उसका इरफान हो जाए तो इंसान को समझ में आता है, बहुत सारी बातें वो समझ सकता है। जब तक दर्द की समझ नहीं आएगी अली बेटे, हमदर्दी का सवाल पैदा नहीं होता। ये जितनी बातें मैं करता हूँ, जब इंसान का शऊर जागता है, जैसे मैंने एक मिसरा लिखा था और आपने उसमें हवाला भी दिया कि आग ही तो होती है। जब आप जान लेते हैं तो फिर आपको अनजान राहों से तकलीफ़ होती है। जब आप दर्द को पहचान लेते हैं अली, तो फिर आपके पास एक ही चॉइस रह जाती है और वो है हमदर्दी। इसीलिए मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि मारिफत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि एक ऐसी जानकारी है कि जब इंसान मारिफत मोहम्मद के फैज़ से बहरामंद होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो मगरूर नहीं हो सकता, चूँकि मगरूर हो जाना एक अजीब गफलत है। जब आप जान लेते हैं फिर आप तकब्बुर नहीं करते। जब आप दर्द शनास हो जाते हैं, दर्द की मारिफत मिल जाती है आपको अली, तो फिर आपके पास सिर्फ हमदर्दी ही रह जाती है, काइंडनेस ही रह जाती है। फिर आप अनकाइंड नहीं हो सकते, फिर आप बेदर्द नहीं हो सकते, फिर आप किसी को दर्द नहीं देते। जब आपको अंदाज़ा हो कि दर्द देने वाले को दर्द मिलेगा, जब आपको अंदाज़ा हो और आपका यकीन हो और आपका इल्म मुकम्मल हो जाए कि हमदर्द को हमदर्दी मिलेगी, करो मेहरबानी सो तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जब तक हम अहले ज़मीं पर रहम नहीं करते, खुदा रहम नहीं करता। ये कंडीशनल चीज़ें हैं, ये मशरूत हो चुकी हैं, ये टिट फॉर टैट है। मैं तो जालिम हूँ और मैं दुआ करूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो दर्द की मार्फत तो ज़रूरी है, मार्फत बहुत ज़रूरी है, पहचान बहुत ज़रूरी है, हर मामले में पहचान बड़ी ज़रूरी है। कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इस मार्फत के ऊपर मज़ीद तफसील से भी बात करेंगे। सारी बातें मैंने आपको बताया सूरतुल फातिहा की होंगी, सिर्फ सूरतुल फातिहा की होंगी। ये खुल जाए, ये चाबी इस रास्ते को खोल दे, इस दरवाज़े को खोल दे, शऊर के जो ताले चढ़े हुए हैं शऊर के ऊपर, जो हम आगाह नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ता जाता है कि हमने कुछ बुनियादी चीज़ों की मार्फत ही हासिल नहीं की। और चूँकि हमने मार्फत हासिल नहीं की अली, इस वजह से हम दर्द नहीं रहे एक दूसरे के, हमसाए का हमदर्द नहीं है, औलाद और माँ बाप में हमदर्दी का रिश्ता ख़त्म हो गया है, उस्ताद और शागिर्द में हमदर्दी का रिश्ता ख़त्म हो गया है। एक दूसरे का रिश्ता जब हमदर्दी वाला नहीं रहेगा तो फिर किसी को फ़िक्र नहीं रहेगी। याद है कुछ रोज़ पहले मैंने लाइव सेशन किया था कि एक दूसरे की फ़िक्र किया करें। फ़िक्र वही करता है
जिसे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। जो जान लेता है वो फिर फिक्र में मुब्तला हो जाता है। जिसे आखिरत पे यकीन ही नहीं है, उसे क्या लगे किसी ऐसी ज़िंदगी की तैयारी वो क्यों करेगा जब उसका यकीन ही नहीं है कि एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसा प्लैनेट आएगा, एक ऐसा दौर आएगा जब मुझे किसी के सामने खड़ा होना है, रिपोर्ट पेश करनी है। दुनिया के इस जवाल पर आप नज़र दौड़ाएं, देखते चले जाएं, यकीन ही नहीं आता कि इन लोगों का आखिरत पे यकीन है। ये जो दर्द मिल रहे हैं अवाम को, आम लोगों को, रियाया को, कौन कह सकता है कि अकाबरीन हमदर्द हैं? मैं तो कम से कम नहीं मान सकता इस बात को। तकरीर की हद तक और बात है, दावा है, तकरीर नहीं, गली में दर्द ही दर्द है। ऐवानों में अगर कोई तकरीर कर भी दे कि ऐसा नहीं है, तो मैं और आप दर्द से गुजरते हैं। जिनको मारिफत है इस निज़ाम की, राइज निज़ाम की, उन्हें पता है कि इस राइज निज़ाम के सीने में दिल नहीं है, और अगर दिल है तो पत्थर से ज़्यादा सख्त हो चुका है। ये अगर दिल है और पत्थर से ज़्यादा सख्त है, और अगर ये कभी धड़का भी है तो सिर्फ राइज निज़ाम के करता धरता लोगों के लिए ये धड़कता है, और वो शायद मसनूई अंदाज में धड़कता है, जैसे ढोल बज उठता है। हमारे लिए ये फिर भी नहीं धड़कता। हम इस राइज निज़ाम के दिल को चूमेंगे, हमारे होंठ ज़ख्मी हो जाएंगे। हम नहीं चूमेंगे तो ये दिल जब धड़केगा, मेरा और आपका सर खोल देगा, मेरे और आपके दर्द में इजाफा कर देगा। यही कुछ हो रहा है यहाँ पे। जब आपके पास आगही आती है अली, किसी भी मामले की आगही, आप रातों को सो नहीं सकते। ये जो तहज्जुद में उठ के सफ़ेद दाढ़ियों वाले अपनी आंखें भिगोए रखते हैं, जिनके जाए नमाज भीगे रहते हैं, वो दर्द वाले लोग हैं। उनके पास दर्द की मारिफत है, और जब इंसान को दर्द की मारिफत हो जाती है ना अली, तो फिर मारिफत का दर्द शुरू हो जाता है। ये याद रखो, ये बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है। जिसको दर्द की मारिफत नहीं होगी, उसके पास मारिफत का दर्द नहीं होगा। आप पहले दर्द को पहचानते हैं और फिर दर्द में शामिल हो जाते हैं, आपको दर्द होने लगता है। देखिए, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। मोमिन एक जिस्म की मानत है, जिस्म के किसी एक हिस्से पे तकलीफ होती है ना, तो सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। जब कौम टुकड़ों में तकसीम हो जाती है ना अली, तो मारिफत ख़त्म हो जाती है, अजनबियत शुरू हो जाती है। अगर औलाद और माँ बाप एक दूसरे के आरिफ ना हो, एक दूसरे के आरिफ ना हो, तो हम दर्द नहीं हो सकते। माँ तख्लीक कायनात में, इस आलम खल्क में सबसे बड़ी आरिफ होती है, इसलिए उसको औलाद का सबसे ज़्यादा दर्द होता है। माँ के पास औलाद की सबसे ज़्यादा बड़ी मारिफत होती है, बाप के पास भी इतनी नहीं होती, क्योंकि इसने 9 महीने पाला होता है औलाद को। इसलिए औलाद की सारी मारिफत माँ के हिस्से में चली जाती है। इसलिए जन्नत जैसी अहम चीज़ को उठाकर माँओं के कदमों के नीचे रख दिया गया है कि इसके पास मारिफत के ख़जाने हैं। अगर तुम्हें तारुफ चाहिए, तुम्हें पहचान चाहिए, शनाख्त चाहिए, वाकफियत चाहिए, तुम्हें कोई राजो न्याज की बातों में शिरकत करनी है, अपना हिस्सा चाहिए तुम्हें इस आगही में, तो फिर माँ का एहतराम करना शुरू कर दो, क्योंकि ये मार्फत की बादशाह है, मलका है ये मार्फत की, इसके पास सबसे ज़्यादा पहचान है। यही वजह है कि अगर बेटे के बाल को भी दर्द हो, उसका नाखून भी दुखे, तो माँ का पूरा वजूद दुख जाता है। और अल्लाह ताला, मशहूर है रवायात में कि अपने आप को कहते हैं मैं 70 माओं से ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अल्लाह जिसकी सब तारीफ़ें हैं, उसे अपने इंसान जिसको उसने खुद पैदा किया है, तख्लीक किया उसने इंसानी आबादियों को, उससे किस कदर मार्फत है मेरी और आपकी। और जब ज़मीन के ऊपर किसी इंसान को दर्द होता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस मार्फत इलाहिया का कि वहाँ पे इसका तर्जमा क्या होता होगा। इसलिए कहते हैं मज़लूम की बद्दुआ से बचो। इंसानी आबादियाँ हर दौर में ये समझती रहीं कि शायद हमसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो अली, दर्द की मार्फत और मारिफत का दर्द। तो दर्द की मारिफत पहले है, जब इंसान, ये जो लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा था ना, जो मसल्लों पे रोते हैं, ये जिनकी आंखों से टप टप आंसू बहते हैं ना अली, ये जिनके कलेजे फड़कते हैं रातों को, वो सो नहीं सकते, वो अपने
बिस्तरों पे करवटें बदलते रहते हैं और बेसाख्ता उठ के वज़ू करते हैं और फिर मसल्ले बिछा लेते हैं। इनके पास मारिफत है दर्द की। इन्हें पता है क़यामत आने वाली है। इन्हें पता है ज़मीन जुल्म से भर चुकी है। इन्हें पता है कि अमीर जब जुर्म करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और गरीब अगर हल्की सी भी शरारत करे तो उसको सज़ा दी जाती है। झूठे मुकदमात कायम होते हैं। जेलें गरीबों से भरी हुई हैं। यहाँ पे डंडी मारी जाती है। जब आपके पास दर्द की ये मारिफत आ जाती है ना अली, तो यकीन मानिए फिर आपकी नींद ख़त्म होना, फिर आप परेशान होकर बैठ जाते हैं, हालत दुआ में चले जाते हैं। आप लोगों के पीछे जा जा के उनको ये दर्द की बातें सुनाते हैं, दर्द के नोहे सुनाते हैं, दर्द के दुखड़े सुनाते हैं और कहते हैं खुदा के लिए इस दर्द को महसूस करो। अगर तुम बेहिस नहीं हुए तो इस दर्द को महसूस करो। अगर तुम्हारी हिस्सें जाग रही हैं तो खुदा के लिए इस दर्द की तरफ रुजू करो। जिसको ये दर्द समझ में आ जाएगा वही समझदार होता है। जिसको इस दर्द की समझ नहीं आई वही नासमझ है। और हमसे पहले कई कौमें, उम्मतें नासमझी में हलाक हो चुकी हैं। हम कोई स्पेशल नहीं है, हम कोई मखसूस कौम नहीं है कि हम नासमझ भी रहें, नाफरमान भी रहें, सरकश भी रहें, तकब्बर भी करें, अल्लाह के निज़ाम को हर वक्त ललकारते भी रहें और हम ये समझें कि शायद हमें दर्द नहीं मिलेगा। याद रखिए, एक दर्द वो है जो जहन्नुम में मिलेगा, वो बड़ा दायमी दर्द है और वो उसी को मिलेगा जिसने दुनिया में एक इंसान का दर्द महसूस नहीं किया, जिसने ये दर्द महसूस नहीं किया कि मुआशरा जा किस तरफ रहा है, इंसानी आबादियाँ जा किस तरफ रही हैं। रिश्तों का दर्द महसूस किया करें, हमसाया हमसाए का दर्द महसूस करे, भाई भाई का दर्द महसूस करे, बहनों के दर्द महसूस करें, भाभीयों के दर्द महसूस करें। एक दूसरे का अगर आप दर्द महसूस नहीं करेंगे तो मुआशरा बेहिस हो चुका है, पहले ही बेहिस हो चुका है। कौम की कौम बेहिस क्यों हो जाती है? क्योंकि दर्द महसूस करने वाले कम होते जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, जब ऑपरेशन होता है टीके लगाए जाते हैं, उतने हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है ताकि जब हम उस हिस्से को काटें तो दर्द ना हो। याद रखिए, नज़रियात की दुनिया में भी बेहिसी हो जाती है। इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, अक्ल व शऊर बेहिस हो जाते हैं। इंसान सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, फ़र्क ही नहीं कर सकता, तमीज़ नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमें ग़ुलाम बना लिया जाता है और हमें महसूस नहीं होता। हम ग़ुलामी को हुर्रियत समझते हैं। इस तरीके से उलझनें बांट दी जाती हैं। अक्ल को सुन्न कर दिया जाता है। जब अक्ल सुन्न हो जाती है, इदराक की कुव्वत सुन्न हो जाती है, हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। फिर ख्वाब गफलत होती है जो तारी हो जाती है। तो फिर कैसी मारिफत, कैसा दर्द अली? तो दर्द की मारिफत और मारिफत का दर्द, ये दोनों बड़े नागुज़ीर हैं और आपस में इंटीग्रेटेड भी हैं, लाज़िम व मलज़ूम भी हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, एक दूसरे के साथ ये मिले हुए हैं। दर्द की मारिफत होगी तो मारिफत का दर्द होगा, और मारिफत, जो दर्द की मारिफत है वो उसी के पास है जिसके पास दूसरी मारिफत मौजूद है। तो दर्द भी है, मारिफत भी है, और फिर यही चीज़ें मोहब्बत में ट्रांसफॉर्म होती हैं। मारिफत किसको होगी? कल हमने बात की थी, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे मारिफत होती है, और जहाँ मारिफत होती है वहाँ पे एक ही ऑप्शन है और वो है मोहब्बत। आप किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो फिर मोहब्बत होगी, और जहाँ मोहब्बत नहीं होती वहाँ पे नफ़रत होती है, या वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, या मोहब्बत होती है या नहीं होती, या मारिफत होती है या नहीं होती। तो जहाँ पे मारिफत नहीं है वहाँ पे फिर कैसी तारीफ़? वो जानते नहीं है, वो अनजान है। तो कुरान दो दो चीज़ें ही बयान करता हुआ आ रहा है। हक़ के मुकाबले में बातिल को ला रहा है, दिन के मुकाबले में रात को ला रहा है, जानने वालों के मुकाबले में अनजानों की बात करता है, अक्ल वालों के मुकाबले में उन लोगों की बात करता है जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, जो ज़बान वाले हैं उनकी बात अलग करता है, गूंगे अलग मेंशन करता है, बहरे अलग मेंशन करता है, और कहता है जो कानों से सुनते हैं वो अलग लोग हैं, जो दिल धड़कते हैं उनका जिक्र अलग है, जो दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त हो गए, शकीउल कल्ब, उनका मामला अलग हो जाता है। तो ये सारी मार्फत की बातें हैं। यही मार्फत का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में ऐन, रे और फे, आरफा, ये इसका रूट है, इसकी जड़ है आरफा। कल हम इंशाअल्लाह ताला ऐन, रे और फे के ऊपर बात करेंगे। उसी से ये सारा काम शुरू हुआ। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर अगर आप सिर्फ गौर करो अली, तो ये जो बेटे अलिफ लाम है ना अरबी ज़ुबान में, आपने अक्सर बचपन में पढ़ा होगा,
उर्दू ज़ुबान में जिसको हम इसमें मारिफा कहते हैं, मारिफा, रफ़ा, रिफ़त, वही चीज़ इसमें मरफू है अरबी ज़ुबान में। जब किसी लफ्ज़ के साथ इस्म के साथ अल लग जाता है तो वो इसमें मरफू कहलाता है। मरफू का मतलब होता है कि उसमें रफ़ा होती है, उसके अंदर बुलंदी, रिफ़त, मरफू, किसी चीज़ के अंदर मरफू का क़याम हो जाना, मरफू की कैफियत पैदा हो जाना, जब किसी को आप रिफ़त दे देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये जैसे अहादीस के हवाले से भी है, मरफू मुत्तसिल एक ऐसी हदीस होती है जिसके रावियों का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बिला फसल पहुंच जाए, वहाँ पे मरफू मुत्तसिल हो जाती है। फिर एक मरफू मनकता भी होती है कुछ इस तरह का, इसके बारे में भी कल हम बात करेंगे। मैं ज़्यादा आपको पता है कवायद में नहीं जाता, क्योंकि मैं तो मुब्तदी हूँ, तालिब इल्म हूँ, और फिर आप लोग थोड़े से परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मतालब के ऊपर हमारी नज़र रखनी है हमने। तो ये जो अलहम्द है, इसमें अल और हम्द कि ये सिर्फ आम तारीफ़ नहीं है, ये बड़ी ख़ासुल ख़ास तारीफ़ें हैं। सारी की सारी तारीफ़ों का सज़ावार लायक हम्द अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कल भी हमने इस पे बात की थी, आज भी हम इसी पे बात करेंगे। ये जो अलहम्द में हम्द है, इसके लिए अरबी ज़ुबान में जो रूट वर्ड इस्तेमाल होता है ट्राई लेटर, 3 उसमें अरबी में बिल अमूम आपको पता है कि सह हरफी जो है वो जड़ होती है। तो ये हे, मीम और दाल, ये हमद, इसी से ये लफ्ज़ हम्द या महमूद जैसे लफ्ज़ निकलता है, या हमीद जैसे लफ्ज़ निकलता है, ये सारे इसी जड़ से निकलते हैं ये लफ्ज़ हे, मीम और दाल। तो आज हम इसी पे एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको साइंसी दुनिया में भी और थोड़ा सा मेडिकल फील्ड के हवाले से, कुछ नफ्सियात के हवाले से भी बात करते हैं। तारीफ़ क्यों ज़रूरी है, मारिफत क्यों ज़रूरी है अली, क्योंकि ये अली का सवाल है। और मेरे जो मौजू हमारा चल रहा है, हमने इस बात का अज़्म किया था कि हम इंशाअल्लाह इस पूरे महीने में जब जब मौका मिलेगा, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से, हम इंशाअल्लाह सिर्फ सूरतुल फातिहा की बात करेंगे। और मैंने सिर्फ पे ज़ोर दिया था, सिर्फ सूरतुल फातिहा की बात होगी। अगर हम इस सबा मसानी, ये 7 आयात को समझ गए, मैंने आपको पिछले रमज़ान मुबारक में भी बताया था, ये जैसे पेश लफ्ज़ होता है ना किताब के शुरू में, कल मैंने किताब की मिसाल दी थी, उसके शुरू में एक मुकदमा होता है, एक तमहीद होती है, एक जिस्ट पेश किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो वो जो किताब के शुरू में मुसन्निफ़ किताब का तारुफ करवाता है, मुकदमा की सूरत में या पेश लफ्ज़ की सूरत में पहले बयान करता है उसको फॉरवर्ड, सूरतुल फातिहा कुरान के लिए कुछ ऐसी ही हैसियत में हमारे सामने आती है। सूरतुल फातिहा की ये जो 7 आयात हैं, इसमें मौजूद मौज़ूआत को छोटा न समझिए। मैंने आपको बताया था कि बीज, अली ने भी लिखा हुआ था अपने सवाल में कि बीज में दरख्त है और दरख्त में बीज है। वास्फ़े बासफ़ा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये समझाया हुआ है। कतरा कुलज़म है और कुलज़म में कतरे ही कतरे हैं। तो अगर आप बीज ज़मीन पर लगा दें तो उसमें दरख्त निकलता है, और दरख्त वो इसी वजह से उगता है कि वो पहले से मौजूद था। अगर बीज में दरख्त मौजूद ही ना हो तो उगेगा कैसे? वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो पहले ही बीज में मौजूद होता है। और सिर्फ एक दरख्त मौजूद नहीं होता, उस दरख्त के ऊपर उगने वाले, लगने वाले सारे बीज भी पहले से उस एक बीज में होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब बीज को लगाते हैं और बीज बड़ा होकर दरख्त बन जाता है, तो सारे उसके ऊपर फूल भी आते हैं, फल भी लगता है, और फिर उसमें बीज भी पैदा होते हैं। तो वो सारा मंजरनामा जो कई साल के बाद जाके हम देखते हैं, वो सारा मंजरनामा पहले से उस बीज में मौजूद था। अगर मौजूद न होता तो कैसे दरख्त की सूरत में हमारे सामने फैल जाता, सायादार हो जाता, फलदार हो जाता। तो गोया जितने दरख्त बाद में आएंगे, चूंकि जब दरख्त बड़ा हो जाएगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में बीज लगेंगे, तो वो सारे के सारे बीज पहले से मौजूद थे उस एक बीज के अंदर। तो ये बुनियादी तरीन चीज़ है अली, बीज में दरख्त होता है और दरख्त के अंदर बीज होता है। कतरे में कुलज़म है, हमें तय ये करना है कि हम इसको कहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सूरतुल फातिहा बीज है। ये बीज जब शऊर की दुनिया में लगता है, अक्ल व फहम की दुनिया में लगता है,
جب آپ معرفت و ادراک کی دنیا میں اس بیج کو لگاتے ہیں تو پھر قرآن کا شجر، وہ جو معنویت کا شجر ہے، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ان کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہی پورے قرآن پاک کا پھیلاؤ ہے۔ قرآن کے درخت کو سمیٹا جائے تو سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کو کھولا جائے تو پورا قرآن پاک والناس تک۔ آپ نے جتنی مرتبہ بھی اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، آپ علماء کرام سے پوچھ لیں جن کی عمریں گزر گئی ہیں قرآن کے اوپر۔ میں اور آپ تو عام سے گنہگار سے طالب علم ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں، ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہم جانکاری کی طرف آ جائیں، تھوڑی سی معرفت اور ہو جائے، کیونکہ جب تک پہچان نہیں ہوگی، جان پہچان نہیں ہوگی، جان پہچان نہیں ہوگی، تب تک جان سولی پر لٹکی رہے گی۔ جان انجان رہے تو پھر جان لیں کہ بڑے خطرات ہیں۔ تو جاندار کے اندر جان ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو جاننا چاہیے۔ جس میں جان ہوتی ہے اس کو جاننا ہی چاہیے، جان کو جان لینا چاہیے کہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور جان لیں کہ سورۃ الفاتحہ، صرف سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا صرف ہے۔ یہ کوئی عام سی صورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی کسی کی میت پہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا ایک دفعہ آلام شریف اور 3 دفعہ کل شریف، اور ہم نے ایک طوطے کی طرح پڑھ دیا۔ نہیں، اس کے معنی، اس کے مطالب پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جو ہم آگے بڑھیں گے، آپ اس کے بارے میں نوٹ بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک کے اندر اپنی تشریح خود کر رہی ہے۔ یہ جو 7 آیات ہیں، اس کا لفظ الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ صرف اسی کو لے لیں تو پورے قرآن پاک میں اس حالت میں یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، پورا اسی حالت میں 6 جگہ پہ آیا ہے۔ 7ویں آیت میں تھوڑا سا فرق آیا، اس میں فللہ الحمد پہلے آ گیا اور رب العالمین بعد میں جا کے آیا۔ تو کل 7 مرتبہ یہ سارے الفاظ آیات میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے الرحمن اور رحیم کا بھی ذکر آگے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ مالک یوم الدین میں تینوں الفاظ آپ کو آگے جا کے ملتے ہیں۔ مالک کس کو کہتے ہیں، یوم، وہ یوم الدین کیا ہے، وہ بھی آپ کو آگے 30ویں پارے تک آپ اسی یوم الدین کی باتیں کرتے جائیں گے۔ مالک یوم الدین، یہ کیا ہے یوم الدین؟ پھر اس کے بعد ایاک نعبد، یہ جو بندگی ہے، یہ جو نعبد ہے، اس میں مضارع یہ بھی آگے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو استعانت ہے، وَاسْتَعِينُوا تک، وہ جو آپ نے صورت پڑھی ہوئی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ نماز سے، صبر سے مدد مانگیں۔ یہ ساری استعانت وہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر جب آپ آ جاتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ صراط المستقیم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی درجنوں مرتبہ اس کا ذکر آیا قرآن پاک میں، اور قرآن نے کس کو صراط مستقیم کہا ہے، اور ہدایت کیا ہے۔ ہدایت کا ذکر الگ ہے، ہدایت بہت بڑا چیپٹر ہے قرآن پاک کا، کیونکہ ہدایت آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ کے اندر ہدی للمتقین، ہدایت ملے گی صرف پرہیزگاروں کو، یہ شرط ہے، تقوی شرط ہے۔ تو پھر تقوی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ خسارے کی بات ہے وہاں پہ خسارے کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ قرآن نے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب قرآن بات کرتا ہے نائمہ چہروں کی، نرم و نازک تر و تازہ چہروں کی، تو قرآن اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے کہ تر و تازہ چہرے کون ہوں گے۔ قرآن جب کہتا ہے میمنہ، دائیں ہاتھ والے، تو قرآن جگہ جگہ پہ ہمیں بتاتا ہے دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے۔ اور مشمہ کی بات کرتا ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں، اور پھر انہی کو ملاتے ملاتے وہ جہنم تک لے جاتا ہے، میمنہ کو کھولتے کھولتے جنت تک لے جاتا ہے۔ یہی چیزیں مفلحون اور خاسرون کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہی متقی اور فاسق کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن نے یہ دو راستے اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، اور ان 2 راستوں کا قرآن میں موجود ہونا اس بات کے اوپر شہادت دیتا ہے کہ اللہ نے اس زمین میں عالم خلق کے اندر انسان کو چوائس دے دی ہے۔ چوائس از یورس، چوائس از مائنڈس۔ میں درد کی معرفت والا ہو جاؤں اور مجھے معرفت درد نصیب ہو جائے، اور میں جان لوں کہ میں نے انجان رہنا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ انجان ہوتے ہیں
اور پھر آپ جانتے ہیں، اور جو آپ جانتے ہیں اس کے اوپر جب آپ عمل پیرا ہونا شروع کر دیتے ہیں، عمل میں ڈھل جاتا ہے، جب زندگی جب جانتی ہے تو عمل کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جہاں عمل نہیں ہے وہاں پہ جاننے والی کیفیت نہیں ہے۔ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، معلومات عمل میں نہیں ڈھلتی، علم عمل میں ڈھلتا ہے۔ جو جان لیتا ہے اور اس طرح جان لیتا ہے جس طرح جاننے کا حق ہے، یہ بھی قرآن کا فلسفہ ہے کہ جان لو اور اس طرح جان لو جس طرح جاننے کا حق ہے، تعریف کرو اور اس طرح تعریف کرو جس طرح تعریف کرنے کا حق ہے، سنو اور اس طرح سنو جیسے سننے کا حق ہے، سوچو اور اس طرح سوچو جیسے سوچنے کا حق ہے، محبت کرو اور اس طرح محبت کرو جیسے کہ محبت کرنے کا حق ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور اس طرح بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے، آگ کو بھی کہا گیا تھا قُلْنَا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی اس طرح ہو جیسے کہ ٹھنڈے ہونے کا حق ہے ابراہیم کے لیے، یعنی ٹھنڈے ہونے کا حق یہ ہے کہ سلامتی بن جا، کوئی اس طرح کی ٹھنڈی نہیں ہو جانا کہ تکلیف پہنچے میرے ابراہیم کو، خلیل اللہ کو، اللہ کے دوست کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس طریقے سے عدل و انصاف ہو سماج کے اندر جیسے کہ عدل و انصاف کا حق ہے، اور عدل و انصاف کا حق اسی وقت پورا ہوتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور جرم کرے تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے جس طرح غریب کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر غریب کے لیے سزا کا معیار الگ ہو اور طاقتوروں کے لیے قانون اپنی بولی ہی بدل لے اور کہے کہ جی قانون کی روح سے چونکہ ثابت نہیں ہو سکا، یاد رکھیے گا جو قانون سے بھی بالا ہوتے ہیں، جن کے پاس رہن ہوتا ہے قانون کبھی بھی ان کو لا قانونیت ثابت نہیں کر سکتا، قانون کبھی بھی طاقتوروں کی لا قانونیت ثابت نہیں کر سکتا۔ فرعون کے دور سے آج تک کبھی کسی اہل ارض کے قانون نے لا قانونیت کرنے والے طاقتوروں کی لا قانونیت کو لا قانونیت ڈکلیئر نہیں کیا۔ اپنے پاس لکھ رکھیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، فریب ہے جو بولا جاتا ہے قانون کے دائروں میں۔ کبھی بھی کسی طاقتور کی لا قانونیت کو اس کا احتساب نہیں ہوتا، یا عذاب آیا کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی تدبیر ہو جاتی تھی زمینی آبادیوں کے اندر سے، یا کوئی ظلم کرنے والا مر جایا کرتا تھا، یا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آفت اس پہ ٹوٹ پڑتی تھی، یا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ طاقتوروں نے اتنی آسانی سے رعایا کو ان کے حقوق نہیں دیے اور کسی زمانے میں نہیں دیے۔ یہ ہماری تاریخ گواہ ہے، نسل انسانی کی تاریخ پیچھے چلے جائیں، یہ معرفت کسی دور کے بادشاہ کو نہیں تھی کہ اس سے پہلے بادشاہ کیوں ڈوب گئے۔ کاش ہمارے دور کے بادشاہوں کو وہ معرفت مل جائے، کاش وہ تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں کہ تاریخ نے کس طرح کس کو یاد رکھا۔ عدل و انصاف سے ہی کہانی شروع ہوگی، عدل و انصاف پہ ہی ختم ہوگی۔ جس نے یہاں عدل و انصاف نہ کیا اسے اللہ کے کٹہرے میں عدل و انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس نے جس قدر ڈنڈی ماری ہوگی، جس رشتے میں ڈنڈی ماری ہوگی، اس کو اسی قدر وہاں پہ ڈنڈے پڑیں گے۔ اگر آپ کسی بھی اختیار کے دائرے میں ہیں، کسی بھی عہدے پر ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا سا بھی اختیار ہے اور اس میں آپ نے ڈنڈی ماری ہے، تو یاد رکھیے گا اسی اختیار کے مطابق آپ سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ کہ بڑا ضروری ہے، اس طرح عدل و انصاف کیا جائے جیسے کہ عدل و انصاف کرنے کا حق ہے۔ اس طریقے سے رعایا کو، عام لوگوں کو، وطن عزیز پاکستان کی عام آبادیوں کو زندگی کی سہولیات دی جائیں جیسا کہ دیے جانے کا حق ہے۔ اس طرح ہمارے حقوق پورے ہوں جیسا کہ حقوق پورے کرنے کا حق ہے۔ اس طرح ہم تک روزگار پہنچے جیسے کہ روزگار پہنچائے جانے کا حق ہے۔ اور جب یہ حقدار کا حق اس کی دہلیز تک پہنچتا ہے، پھر ایک تشکیل پاتی ہے فلاحی ریاست، اور اگر فلاحی ریاست اس سے ہٹ کر ہے تو صرف دعویٰ ہے، صرف تقریر ہے۔ وہ فلاحی ریاست ہو ہی نہیں سکتی جہاں پہ کول و فیل کا تضاد ہو۔
वो फलाही रियासत हो ही नहीं सकती जहाँ पे ताकतवर तो ज़िंदगी की सारी नेमतों से माला माल हों और मफलूकुल हाल तबकात सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हों, और जहाँ पे रात को बेगुनाह लोग उठा लिए जाएं, गायब कर दिए जाएं, मार दिए जाएं, और जहाँ पे सच बोलने वालों को सच बोलने की सज़ा दी जाए, जहाँ पे झूठ फैशन बन जाए, जहाँ पे धोखा फरेब दजल जो है वो ईमान के दायरों में दाखिल हो जाए, और इस तरीके से इंसान एक दूसरे को उलझाता चला जाए जैसे खाकम बतैन, खुदा न खास्ता वो खुदा को भी धोखा दे रहा है। कुरान हमें बताता है जो ये समझते हैं कि वो खुदा को और उसके रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाव लगा रहे हैं, वो याद रखें कि खुदा भी फिर उनको धोखा देगा। खुदा का धोखा देना और तरह का होता है। खुदा जब मकर करता है उसकी तदबीर और तरह की होती है। मकर वहाँ पे भी है लेकिन वो वल्लाहु खैरुल माकिरीन है। तो हमारे यहाँ ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसकी मार्फत बड़ी ज़रूरी है। जो जान लेंगे वो बच जाएंगे, जो अनजान रहेंगे वो मारे जाएंगे। तो मालूमात अमल के सांचे में नहीं ढलती। किताब के अंदर चीज़ें दफन हैं, मालूमात हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उस आईने पाकिस्तान का क्या करूं जिसकी मालूमात तो मेरे पास हैं लेकिन मैं जानता नहीं कि वो कहाँ कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई होता है। चूँकि 24 घंटे आइन और कानून की धज्जियाँ जो बखेरी जाती हैं, इस तरह के जो बयानात मैं सुनता हूँ वो महज मेरी मालूमात है, लेकिन मैं अपनी गली में जब देखता हूँ मेरी गली में या इल्म है या जहालत है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गली में आईन पाकिस्तान में लिखे हुए हकूक़ नहीं पहुँच रहे। मैं जानता हूँ कि आईन पाकिस्तान में गरीब रियाया को जो अदलो इंसाफ मिलना था वो नहीं पहुँच रहा। मैं जानता हूँ कि आज तक मेरे लिए और आपके लिए, गरीब आवाम के लिए अदालतें उस तरीके से सरगर्म हुई नहीं जिस तरह बादशाहों के लिए हो जाती हैं। तो फिर मुझे झूठ बोलने पर क्यों मजबूर किया जाता है? मैं क्यों मुनाफिकत करूं? मैं क्यों खुशामद करूं? मैं क्यों अपने कलम से ये लिखूं कि नहीं यहाँ पे अदल व इंसाफ का बोलबाला हो रहा है और लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, साजिशें कर रहे हैं। ये कोई साजिश नहीं है, ये राइज निज़ाम इंतहाई गुस्ताख हो चुका है, ये मकरूह हो चुका है, ये बदबख्त निज़ाम है। और इस राइज निज़ाम को कायम रखने वालों की बदबख्ती की इंतहा देखिए कि हमारी खुशबख्तियाँ कंप्रोमाइज़ होती जाती हैं। और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो कि रहमतों और बरकतों का महीना है, हम रहमतों और बरकतों के करीब तक नहीं पहुंच पा रहे। इस तरीके से इस राइज निज़ाम ने हमें दूर पहुंचा दिया है। ये मार्फत है अली हमजा बेटे। जब ये मार्फत होती है तो कलेजे में दर्द होता है, आंख भी फड़कती है, फिर इंसान का खुलिया खुलिया उस दर्द को महसूस करता है। और जब खुलिया खुलिया बेदार हो जाता है ना, खुलिया खुलिया जागता है अली, खुलिया खुलिया जागता है। हम ये आपने अक्सर सुना होगा सूफिया इकराम को कहते हैं जी कि वो लताइफ होते हैं। लताइफ, कोई कहता है 5 लताइफ होते हैं, कोई कहता है जी 6 लतीफ़े होते हैं, कोई कहता है 7 लताइफ। लतीफ़े का मतलब मुकामात, वो जो सेंसिटिव मुकामात होते हैं जहाँ से सिर्री और रूही जिक्र चलता है, ये बुज़ुर्ग कहते हैं। ये पुराने वक्तों की टेक्नोलॉजी थी, मैंने आपको समझा दिया पिछले साल। हम तक जब बात पहुँची है तो खुलिये खुलिये में लतीफ़ा पैदा हो गया है। खुलिये खुलिये को जगाना लाजिम है। खुलिया खुलिया अल्लाह का है, उसी खालिक ने खुलिया खुलिया तख्लीक फरमाया है। और अगर खुलिया खुलिया उसकी मार्फत से बेनियाज होता चला जाएगा, याद रखिए जहाँ जहाँ पे खुलिये खुलिये में कोई खुलिया भी अनजान रहेगा वहाँ पे गड़बड़ है। तो बख्शिश का फ़लसफ़ा तो बहुत आसान सा हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे मोहब्बत होती है ना अली, मोहब्बत का मकसद ही ये है कामिल मारिफत। ये तारीफ़ जानते हो? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है कामिल मारिफत। मोहब्बत में इंसान जज्ब हो जाता है, कतरा कुल्ज़म में डूब जाता है। और जब आप अल्लाह के निज़ाम की कामिल मारिफत की तलब अपने सीने में पैदा कर लेते हैं ना बेटे, तो फिर आप उस मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। ये मोहब्बत जो है ना, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से शदीद तर मोहब्बत। ये इतनी मोहब्बत की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिफाइड लेयर ऑफ लव। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि व रुहमाउ बैनहुम। जब इंसान उस मार्फत मुहम्मदिया से पैरामंद हो जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर रहम करता है
और फिर उसको पता है कि उसने कब सख्ती करनी है, कहाँ सख्ती करनी है, कितनी सख्ती करनी है, फिर वो डंडी नहीं मारता, क्योंकि उसकी हर निस्बत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो हर उस बंदे के साथ नरम हो जाएगा जिसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम होने का हुक्म दिया है। फिर वो हर उस बंदे के लिए सख्त हो जाएगा जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती की बात फरमाई है। अगर इंसान या निज़ाम डंडी मारने वाला हो जाए तो फिर वो लव फराल तो कहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि लव फराल कहीं कहीं पे लव फराल नहीं भी होती। उसे बहुत सारी जगहों पर सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ता है। बदकिस्मती ये है, ये जो राइज निज़ाम है दुनिया भर में जहाँ भी, गरीबों के लिए ये बहुत सख्त हो जाता है। गरीब को थप्पड़ मारना आसान है, गरीब को रोकना आसान है, किसी नाके पर उसको बेइज्जत करना आसान है, उसके घर में दाखिल होना आसान है, उसको किसी भी नेमत से महरूम करना आसान है, चूँकि वो बोल नहीं सकता। चूँकि इस राइज निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से समझ है कि गरीबों के पास इस कदर पैसा ही नहीं है कि वो एडवर्टीज़मेंट्स कर सकें। इस राइज निज़ाम को जो कि बना दिया गया है, इन्हें मालूम है गरीब, ये जो 80-90% गरीब है, ये चाह कर भी कभी उन ऐवानों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इनके अंदर इस कदर तकसीम का अमल कर दिया गया है, इस कदर इनको मखबूतुल हवास कर दिया गया है, इस कदर इनको मफादात की जंग में धकेल दिया गया है, इस कदर इनको पाई पाई का मोहताज कर दिया गया है कि ये बेचारे अपनी रोजी रोटी के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। इनको इस कदर शऊर नहीं मिला, इनके पास मारिफत नहीं है, चूँकि मारिफत भी निज़ाम के ज़रिए आनी चाहिए थी। निज़ाम ने मारिफत अपनी औलादों के लिए रखी है, उस थिन लेयर के लिए, 2-3% के लिए, और यही गोरा करके गया था हमारे साथ। वो सितम आज भी हम झेल रहे हैं। वही थिन लेयर आज भी अपने पास मारिफत रोक के बैठी हुई है, और ये हमारे ऊपर जब गालिब आते हैं तो हमें बेशऊर कहते हैं, और जब इनको ज़रूरत होती है हम गयूर कौम बन जाते हैं, हम बड़ी समझदार कौम बन जाते हैं, और जो ही हम वोट दे के फारिग होते हैं हमसे ज़्यादा नासमझ कोई नहीं रहता, हमसे ज़्यादा बेहिस कोई नहीं रहता। काश हम इस मार्फत को कभी तो महसूस कर सकें, काश कभी हम जान सकें कि हमें किस कदर उलझा दिया गया है और हमारे साथ किस तरह के खेल खेले जाते हैं। वरना वही होगा 3200 साल से ज़ायद, लगभग 3200 साल फ़राईन मिस्र ये कहकर हम पर हुकूमत करते रहे कि वही इंसानी आबादियों के मौसन है। मैं आपको बड़े यकीन से पिछले साल भी बताया था, ये ज़मीन अल्लाह ने हमारे हवाले की है। इस ज़मीन के निज़ाम को हमें समझना है। हम हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा रहेंगे तो आखिरत तो होगी, फिर आखिरत में देखा जाएगा। और वही रवैया है, कुछ लोगों को ये मारिफत मिल गई है, वो कहते हैं अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानेगा। तो ज़मीन जुल्म से भर गई, हमने खानकाहों में पनाह ढूंढ ली, लंबे लंबे वजीफ़े वज़ा कर लिए, दीन के नाम पर ऐसी ऐसी खराफात ईजाद कर ली कि बस खानकाहों में बैठे रहो। इकबाल ने कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जब तक ये नहीं होगा मारिफत नहीं होगी। मैं बड़े यकीन से आपको बताता होता हूँ और हमेशा कहता हूँ, बड़ी रिसर्च के बाद कहता हूँ, ये जो मदीना की रियासत और ये जो इस्लाम का रोशन तरीन अहद था, इसमें ग़ज़वात हुए थे, इसमें ग़ज़वात हुए थे, इसमें ग़ज़वात हुए थे, अपने पल्ले से बांध लें। जब तक ये कौम कुर्बानी देने को तैयार नहीं होगी, ये निज़ाम हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता, ये निज़ाम कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में इबादात तो रखी हैं, ग़ज़वात निकाल दिए हैं। मैंने आपको बड़े साल हो गए ये समझाते हुए कि बड़ी खूबसूरती से जिहाद को हमारी ज़िंदगियों से निकाल दिया। जिहाद में और इंतशार में बड़ा फ़र्क है, ये याद रखिएगा। वो कानून जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते, या अगर कहीं गलती से उसको हाथ में ले ही ले कोई गरीब आदमी, तो कानून उसको अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन ये कानून का हाथ इस कदर ताकतवर है कमज़ोरों के लिए कि यही कानून का हाथ लरसता है जब ताकतवरों पर पड़ने की कोशिश होती है। क्योंकि कानून है ही उनके हाथ में जो हमारे हाथ से बाहर निकल चुके हैं। हम उनके हाथ में हैं जिनके हाथ में कानून है।
तो हम तो वैसे ही कानून हाथ में नहीं ले सकते। हमारे हाथ में ना कानून है, ना कानून बनाने वाले हैं, या ये निज़ाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अपनी किस्मत नहीं रही, हमारे हाथ में अपनी तकदीर नहीं रही। हम तो बेबस हैं, ग़ुलाम बना दिए गए हैं। जिसका दिल करता है हमें जहन्नुम में फेंक देता है, जिसका दिल करता है हमें जन्नत में दाखिल करने की बात कर देता है। जब इसको ज़रूरत होती है राइज निज़ाम को तो जन्नत ही जन्नत, और जब इनको ज़रूरत नहीं होती तो जहन्नुम ही जहन्नुम। ना चाहते हुए भी कुछ जुमले रमज़ान अल मुबारक में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह का गैर जानिबदार नहीं हूँ कि मैं कट के जी सकूँ। अली ये है मारिफत। बाशऊर लोग जिनके कलेजे में जो धड़कने वाला दिल है, जिंदा हैं, वो अपने मुआशरे से कट के नहीं जी सकते। मैं तस्बीह, ज़िक्र और मनाजात इस तरह की नहीं कर सकता कि मुझे आपका दर्द महसूस ना हो। मेरे सामने यतीम सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे हों, मेरे सामने बेवाओं की हक शिकनी हो रही हो, मेरे सामने गलियां गंदी तरीन होती जा रही हों, मेरे सामने नौजवानों के मसाइल बढ़ते जा रहे हों, और मैं अपने आप को गैर जानिबदार करके रखूं। मैं ऐसा गैर जानिबदार नहीं हूं। मैंने हमेशा डंके की चोट पे अपनी जानिबदारी दिखाई है, पाकिस्तान के हवाले से, इंसानियत के हवाले से। वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं गैर जानिब। ये वतन मेरा है, ये वतन हम सब का है। वतन के ख़िलाफ़ जो भी होगा मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, ये याद रखिएगा। ये गैर जानबदारी नहीं होती कि कोई आपका वतन का दुश्मन हो और आप चुप करके बैठ जाए। जो आपको लगता है कि गलत है, आपको उसको गलत कहना पड़ेगा, और जहाँ जिसके पास जो कुव्वत इख्तियार है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बदकिस्मती से हम जो कुछ देख रहे हैं निज़ाम अदल व इंसाफ में आज तक, कि ये निज़ाम अदल व इंसाफ हमारे लिए ना रातों को जागा है, न छुट्टी के दिन बेदार हुआ है। हम चीखते रहते हैं, हमारी आवाज़ इसको सुनाई नहीं देती, लेकिन बादशाहों के लिए ये हमा वक्त सरगर्म रहता है। अब पिछले 10 साल की तारीख उठाकर देख लें, पिछले 10 साल के तज्जिए उठा के देख लें, 10 साल की खबरें सुन लें, हमेशा जो टिकर चलेगा, जो खबर आएगी, जो तज्जिए चलेंगे, वो सारी बादशाहों की बातें होंगी। चूँकि इनके इख्तियार में है सारा कुछ, चूँकि इन्हीं के इश्तिहारात चलते हैं, चूँकि मेरा और आपका अल्लाह वारिस है, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ही वारिस है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह वारिस सबका होता है, लेकिन इस ज़मीन की विरासत को क्लेम करना पड़ता है। इस पैराडाइज लॉस्ट को, इस जन्नत गुमगश्ता को क्लेम करना पड़ता है। अगर मैं और आप गाफिल रहे और ये मारिफत हमें न मिल सकी, तो फिर याद रखिएगा कि हम 3600 साल तक भी ग़ुलाम बना के रखे जाएं तो ग़ुलामी कायम रहेगी। ग़ुलामी उस वक्त ख़त्म होती है जब ग़ुलाम ग़ुलामी से बेजार हो जाते हैं। अगर मैं और आप ग़ुलामी से बेजार नहीं हैं तो याद रखिए, नस्ल दर नस्ल फ़राईन मिस्र कामयाब तरीके से हुकूमत करते रहे, कामयाब तरीके से हुकूमत करते रहे। और उस दौर में सबको यही लगता था कि सब अच्छा है। तो आज आपको और मुझे भी अगर यही लगता है कि सब अच्छा है तो फिर अच्छा है, तो जान लें कि दर्द की मार्फत ज़रूरी है। जब आप दर्द को पहचान लेते हैं तो फिर आप रातों को सो नहीं सकते, फिर आपको दर्द होता है, फिर आप हमदर्द भी होते हैं। और अगर आपको दर्द की पहचान ही नहीं तो फिर आप बेदर्द ही रहेंगे। और बेदर्दी, बेहिस्सी, बेगैरती, ये सारी की सारी एक तरह की चीज़ें हैं, एक ही नशिस्त में खड़ी हैं ये सारी की सारी। ये याद रखिएगा। यहाँ तक समझ आ गई? आवाज़ में कोई रुकावट तो नहीं आई? अली हमजा क्लियर हो गया? यही थोड़ा सा वक्फा करते हैं और फिर अलहम्द से आगे बढ़ते हैं। थक गए तो बता दे, मैं रुक जाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये तनवीर भाई, खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बल्कि मुझे 1 मिनट भी दीजिएगा, मैं खजूरें अपनी ले आऊँ। जस्ट 1-2 मिनट्स, आई विल बी बैक इंशाल्लाह ताला। 1-2 मिनट में मैं आता हूँ, खजूर भी ले आता हूँ, ये बड़ी ज़रूरी है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راج صاحب کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک. اور میں آپ کو آفر کر سکتا ہوں چونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کھجور ایک آدھ کھانی چاہیے رمضان مبارک میں. آپ سب لوگوں کے انتظار کا شکریہ، آپ کی محبت کہ اس وقت رمضان المبارک میں آپ لوگوں کی اس محفل میں شرکت میرے لیے سعادت ہے. آپ سارے بڑے نیک انسان ہیں، بزرگ ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن. جی کھجوریں رمضان المبارک میں اگرچہ گرمی ضرور ہے لیکن کھجور ہے تو کھجوریں رکھ لیا کریں اپنے پاس. یہ دو قسم کی کھجوریں ہیں، ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے. یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے. عبدالاحد خان کیسے بیٹے؟ ٹھیک ہو؟ اصل میں موبائل ہے تو میں اس کو ذرا پھر دیکھنا پڑتا ہے. علی سوال کی سمجھ آ گئی یا کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ یہ جتنے سیشن ہوں گے نا ہمارے، یہ ساری معرفت کے اوپر ہی ہیں. معرفت، اور معرفت کے لیے کل ہم نے یہ طے کر دیا، اور اس کو تھوڑا سا نا ہر طرح کے فلسفے سے اور عقیدے سے نکل کے جا کے دیکھیں باہر. بات بھی یہی ہے، ایک ایسا اللہ، ایک ایسا خدا جو کہ ایبسٹریکٹ فارم میں ہے ہمارے سامنے، اور صرف ساری بات ہی بات ہے. آپ کبھی مڑ کے دیکھیں تو صحیح. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے جدا کر لیں اپنے آپ کو، تو باقی تو ساری باتیں باتیں بس سنا کے ہم چلتے آ رہے ہیں. صرف ایک جو وجہ ہے درمیان میں ہماری معرفت کی، وہ معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت اگر درمیان سے نکال دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو کیسی توحید، کیسا خدا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری زندگی میں معرفت کے بعد یہ سارا سفر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان کے بعد یہ ہم مان رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قرآن پاک میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ کہیں پہاڑ پہ رکھا ہوا نہیں مل گیا، یہ کسی نے تصنیف نہیں کی. یہ چیز یہ اس صادق اور امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی معرفت کی بات ہم نے کل کی تھی، ان کی معرفت کے بغیر تو ہم سانس نہیں لے سکتے بابا. پتہ نہیں انسانی آبادیاں کن توہمات میں پڑی ہوئی ہیں، کیسے کیسے عقائد و نظریات ہم لوگوں نے پال رکھے ہیں. معرفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ میں ضروری ہے. یوں سمجھ لیجئے نا کہ وہ کمپنی جو کنیکشن دیتی ہے، وہ کمپنی اگر بیٹھ جائے تو کنیکشن نہیں بیٹھے گا کیا؟ پھر بتا دوں، اگر جیز ہی بند ہو جائے تو جیز کی سم کیسے چلے گی؟ جیز ہی بند ہو جائے تو جیز کی سم کیسے چلے گی بابا؟ معرفت محمدیہ انتہائی ناگزیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معرفت بڑی ضروری ہے علی. اب اس کو درد کے ساتھ جوڑ لو کہ جس کو درد کی معرفت ہو جاتی ہے وہ پھر ہمدرد ہو جاتا ہے، اور جس کو محمد کی معرفت مل جاتی ہے وہ صاحب محبت ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سبق یاد رہے گا. جس کو محمد کی معرفت مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر صاحب محبت ہو جاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس معرفت محمد ہو اور محبت نہ ہو. ممکن ہی نہیں. یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں بابا. آپ کو معرفت محمد چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے اندر وہ والی محبت جاگے گی جو حقیقی محبت ہے. محبت کے نام پہ فریب نہیں ہوگا، سراب نہیں ہوگا، کوئی ایسے ہی ببل نہیں بنے ہوں گی. محبت ایک حقیقت بن کر آپ کی زندگی پر نازل ہو جائے گی.
محبت نازل ہوتی ہے. واسف باسفا نے فرمایا تھا زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت امر ہے. محبت امر ہے، جیسے روح امر ہے. امر سے کوئی چیز خلق میں آتی ہے نا، اس کے روح بن جاتے ہیں. تو محبت جب اس عالم خلق میں نازل ہوتی ہے تو پتہ کون سا روپ دھارتی ہے؟ محمد، محبت، محبت محمد، محمد محمد، محبت محبت، محبت محمد، محمد محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کوئی عام سی بات تھوڑا ہی. تو معرفت محبت اور معرفت محمد ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اور کسی انسان کے پاس معرفت محمد ہو اور اسی کے پاس معرفت محبت بھی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا درد محسوس نہ کرے؟ اس کے پاس یقینی طور پر معرفت درد بھی ہوگی. اور وہی لوگ ہیں جو درد میں مبتلا ہیں. وہی لوگ ہیں جو تہجد میں اپنی ریش مبارک کو، اپنی داڑھیوں کو بھگوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، ان کے مسلے گیلے دیکھے ہیں میں نے. اور انہی لوگوں کی وجہ سے میرے اور آپ جیسے لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اپنے خون کی قربانی دے رہے ہیں، کچھ اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں. ہر انسان جس کو کوئی نہ کوئی معرفت ہے، جس کے پاس معرفت ارشاد ہے، وہ ارشاد کی طرف چلا گیا ہے. جس کے پاس معرفت قلم ہے وہ قلم کو استعمال کرتا ہے. کسی کے پاس معرفت لفظ ہے، کسی کے پاس معرفت معنی ہے، کسی کے پاس معرفت تبلیغ ہے، کسی کے پاس معرفت اذان ہے، کسی کے پاس معرفت تعلق ہے، وہ تعلقات کی بات کر رہا ہے. کسی کے پاس معرفت رزق ہے، وہ رزق تقسیم کیے چلے جا رہا ہے. جس کے پاس جیسی معرفت ہے وہ اسی طرح کا عارف ہے. اور جو جس طرح کا عارف ہے اسی طرح کی اس کے پاس محبت ہے اور اسی طرح کا اس کا نصیبہ بنتا چلا جاتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے سال بھی سمجھایا تھا اور کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ نصاب، نصیب اور نصب ہو جانا، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس نصاب سے جڑ گیا. اسی کے مطابق پھر مناسب ملا کرتے ہیں، منصب عطا ہوتا ہے. اور بڑے نصیب والے ہیں جن کو دربار محمد سے منصب عطا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ کو توحید کا عرفان دربار مصطفیٰ سے مل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ اور وجدان کی مستی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کی توحید خالص ترین توحید بن کر ابھرے گی. آپ زندگی بھر گرم ریت پہ لٹا دیے جائیں، آپ کبھی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اگر یہ توحید کا فلسفہ، یہ توحید کی معرفت آپ کو دربار نبی سے عطا ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی توحید پہ کبھی سوال نہیں اٹھے گا. یہ توحید کبھی کمپرومائز نہیں ہوگی. یہ ایسی توحید نہیں ہوگی کہ ذرا سی سختی آئی اور انسان کی توحید ختم ہو جائے، پتھر کا پتھر نیچے سے نکل آئے. ایسی توحید کا کیا کرنا جو صرف اوپر مٹی جم جائے اور اس مٹی میں کوئی پودا اگائے توحید کا، اور ذرا سی تیز بارش ہوئی اور وہ جناب نیچے سے پتھر کا پتھر. اس لیے سارے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ من کے اوپر زور دو، اندر سے توڑو اس کو توڑو، مٹی کو نرم کرو. جب مٹی نرم ہو جاتی ہے نا، یاد رکھیے گا، نرم مٹی پانی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں نا، وہ مٹی نرم ہو جاتی ہے. اپنی مٹیوں کو نرم کیا کریں. جب مٹی نرم ہو جاتی ہے نا تو اس میں کوئی اگ آتی ہے فصل. سیمنٹ میں کسی چیز کا کیا اگنا؟ ہاں اللہ چاہے تو زندگی کے جوش کے ساتھ کسی سیمنٹڈ وال میں سے بھی کوئی پودا نکال دے، وہ تو اللہ ہے. وہ اللہ ہے، وہ کہیں سے بھی نکالتا ہے، لیکن بالعموم ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں بالعموم قاعدے کے ساتھ چلنا ہے، جو عمومی قاعدہ ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو جہاں پہ بحث میں جیتنا ہو فریق مخالف سے، وہاں پہ ہم خصوصی قاعدہ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، اور جبکہ زندگیاں عمومی دائروں میں سفر کرتی رہتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کا دنیا میں آنا ماں اور باپ کے ساتھ مشروط ہے. یہ ایک فزیکل میلاب کا نتیجہ ہے کہ ایک اولاد جو ہے وہ دنیا میں آ گئی. یہ عمومی قاعدہ ہے. اللہ اس عمومی قاعدے کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس خصوصی قاعدہ بھی ہے. وہ چاہے تو باپ کے بغیر بھی بچہ پیدا کر دے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر دے. وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ حی و قیوم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے.
सारे फार्मूले उसके, सारे कायदे उसके, लेकिन मेरे और आपके लिए अमूमी कायदा 99.99% ही चलता है। ये जो हमारे यहाँ जुल्म और सितम है हमारे समाज में, और जो लोग धोखा देते हैं शरीयत और तरीक़त की आड़ में, वो लोगों को ये जो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा, ये जब इन्होंने लोगों को ग़ुलाम बनाकर रखना होता है तो मजहबी आड़ में ऐसी ऐसी तावीलात करते हैं कि वो जो खसूसी कायदे हैं, खसूसी कायदे मसीह वाले, मेहदी वाले, वो खसूसी कायदे इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं उस सदी में जहां अमूमी कायदों की ज़रूरत होती है। काश आप इतने हिस्से को समझ जाएं, आपका फ़लसफ़ा सीधा हो जाए, आपकी कई PhDयाँ हो जाएं इतने हिस्से में। अगर आप गौर से सुन लें, जब ख़त्म हो इसको डाउनलोड करके, ये जो मैंने इससे पहले वाले 5-7 मिनट है ना, उसको बार बार सुने, गौर करें, शायद आपको समझ आ जाए मैंने क्या समझा दिया जी। ठीक है जी। खजूर का ये फ़ायदा, ये चाय की तरह ठंडी नहीं होती। अल्लाह ताला आप पर खसूसी करम फरमाए। वड़ाई साहब, हमारे पास आई दुआ है, हमारे पास तो दुआ ही आई है, और क्या है हमारे पास। कल एक दोस्त ने फ़ोन कॉल की कि शायद जी एक बेवा का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो दुआ कर दी अल्लाह ताला के हजूर। दिल बड़ा कुड़ता है उन लोगों का जिनसे कोई सवाल किया जाए और वो माली तौर पर मदद ना कर सके। कम से कम मैं बड़ा कुड़ता हूँ। 2-3 मौके आए हैं मेरी ज़िंदगी में जब मैं बहुत ज़्यादा कुड़ा हूँ। एक तो बेजी की वजह से मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा ये मुझे महसूस हुआ कि फ़ारूक शाह ये फ़कीरी इतनी भी अच्छी नहीं है, ये जो सो कॉल्ड फ़कीरी है। आप कभी उस बेटे के दर्द को महसूस करें कि जिसकी ख्वाहिश ये है कि वो अपनी वालदा को किसी बेहतरीन हस्पताल में उसका इलाज करवाए, और उसके पास इतने ज़मीनी असबाब नहीं है। मैं इसलिए नौजवान नस्ल को, मैं को पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब नहीं, जो मैं आपको कहता हूँ कुव्वत इख्तियार की तरफ आओ। आपके सामने जब आपका कोई अजीज़ दुनिया से चला जाता है तो अमूमी कायदे की बात कर रहा हूँ। खसूसी कायदा तो यह है ना कि अल्लाह जब चाहे किसी को मार दे, जब चाहे ज़िंदगी दे दे। मौत तो अल्लाह के, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मैं अमूमी कायदों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी दाव लगाया जाता है, जब राइज निज़ाम ने कौम को जुल्म पर राज़ी करना होता है तो खसूसी कायदे, कहीं से कोई आयत आ जाएगी, कहीं से कोई खड़ा हो जाएगा और समझाएगा कि बस कौम को सब्र करना चाहिए, और अमूमी कायदों में जुल्म जारी रहता है। तो जब इनको अपने हकूक़ की बात करनी होती है तो फिर इनके लिए और ही तरह का कानून मंजर-ए-आम पर आ जाता है। तो मैं नौजवानों को जब ये कहता हूँ कि अपनी जेब खाली न रखें, तो मैं इस सारे सितम से गुजरा हुआ हूँ। मुझे पता है ये जो खसूसी बातें हैं ना तवक्कुल की, और बस कोई मसला ही को नहीं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ये सारे खसूसी कायदे जो है ना इन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं। हम जैसे गरीबों को जो है ना वो तो इस तरह बुलाया भी नहीं जा रहा भाई। क्योंकि मैं तो हैरान होता हूँ कि जब तक आप किसी मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बनते, बादशाह नहीं बनते, आपके लिए तो दरबार रसूल भी नहीं खुल रहा। वज़ीर आला बन के दाता साहब खुल जाएंगे। दाता साहब वहाँ पे मेरे जैसा बंदा है 41 जुमेरातें लगाता है, दाता साहब के लिए अंदर नहीं हम जा सकते भाई। ये हकीकत है। अमूमी कायदे छुपाने के लिए खसूसी हवाले दिए जाते हैं। ऐसे हरकारे इन्होंने पैदा कर रखे हैं कि खसूसी बातें किए रखो और हम ग़ुलामी पर कायम रहते हैं कई कई 100 साल, 1000 साल तक। ये ज़मीन की हकीकत है। जेब खाली नहीं होनी चाहिए, आपके पास इस ज़मीन के असबाब होने चाहिए ताकि जब कोई सवाल करे आप उसकी मदद कर सकें। ये अपने पास याद रखिएगा, ये ज़मीन असबाब की दुनिया है। आपके पास कुव्वत व इख्तियार होना चाहिए। ये जिन लोगों ने आपको ऐवानों से बाहर रखा है वही आपके दुश्मन है और मेरे दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि ये कुव्वत व इख्तियार के ऐवानों में आए, क्योंकि जब हम कुव्वत व इख्तियार के ऐवानों में आएंगे तो फिर अदल व इंसाफ का बोलबाला होगा। इसलिए ये थिन लेयर हमेशा कामयाबी से हमें उन खसूसी कायदों में मसरूफ़ रखती है, और हम ख्वाबों में गुम होकर सो जाते हैं कि कभी अच्छा वक्त आएगा। और भाई ऐसा नहीं आ सकता, कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी पैगंबर के दौर में ऐसे इनकलाब नहीं आया।
آپ کو تبلیغات اور غزوات دونوں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، یکسمت ہو کے آگے چلنا پڑتا ہے۔ تقریروں سے، وعدوں سے، خالی جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ یا حیو یا قیوم۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ میرا کچھ جگہوں پہ دل کوڑتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنے اسباب ہوں کہ میں اور زیادہ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ لوگوں نے اکثر سوال کیا کہ سر آپ تھکتے نہیں ہیں۔ میرے پاس جو سب سے زیادہ اللہ کا کرم ہے نا، جو رزق مجھے سب سے زیادہ اس نے دیا ہے، وہ یہ ہے جو ابھی اس وقت میں بانٹ رہا ہوں۔ اس کو لینے کی طلب بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو بانٹنے کی خواہش بھی بہت زیادہ ہے۔ اس معاملے میں جن سے مجھے ملا ہے وہ بھی بڑے سخی ہیں، اور وہی سخاوت میرے اندر آئی ہے۔ تو میرے اندر میں اس کمی کو پوری کرتا ہوں کہ میں کسی کے مالی طور پر، مادی طور پر میں کسی کی مدد نہیں کر پاتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جہاں کر سکتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں حالت دعا میں چلا جاتا ہوں۔ اس لیے میری دعائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں بہت سارے خانوں میں فٹ نہیں ہوتا، تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ مجھے اتنی شرم آتی ہے، میں نے کبھی ماں باپ سے نہیں مانگی چیزیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے اتنی شرم آتی، میں اتنا خوددار انسان ہوں، میں کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، لیکن میں اللہ کے سامنے ہمیشہ ملتجی نظروں سے دیکھتا رہتا ہوں۔ مجھے چھوٹی سی چیز بھی چاہیے ہونا تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ میرا بچپن سے ایک میری عادت بن گئی۔ میری بے جی کہا کرتی تھی، انہیں کدے مینوں نہیں دسیا بھی اپنا مسئلہ، اور میں نہیں بتایا کرتا تھا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو میں آپ نوجوانوں کو کسی وجہ سے کئی سالوں سے یہ سمجھا رہا ہوں، پلیز اپنے بڑولے میں نا دانے بھر کے رکھا کرو۔ ایک مسلمان جو مشکل سے اپنی روٹی پوری کرتا ہے نا، اور بیچارے اس کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ میری روٹی کسی طریقے سے پوری ہو۔ ایک بندہ ہوا ہے جس نے فیکٹری کھول دی ہے نا، اس نے کئی گھرانوں کے چولہے روشن کر دیے ہیں۔ بھائی ٹیمیں بنو، انٹرپرنور بنو، اور دوسروں کے کاروبار، دوسروں کے روزگار کا بندوبست کرو، ان کے گھروں کے چولہے روشن کرو۔ وہ مومن بہت اچھا ہوتا ہے جو دوسروں کے اس طرح کام آتا ہے۔ تو میرے پاس اب یہ نہیں کہ میں اس چیز کو جواز بنا کر بیٹھ جاتا۔ میں نے دیکھا میرے پاس سب سے زیادہ کیا ہے، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ کس چیز سے نوازا ہے، تو میں اس راہ کا میں ملینر بلینر ہوتا چلا جاتا ہوں۔ میں اسی راہ پہ بولتا چلا جاتا ہوں، اپنا فرض پورا کرتا رہتا ہوں، بانٹتا رہتا ہوں، بانٹتا رہتا ہوں، بانٹتا رہتا ہوں۔ کئی سال ہو گئے مجھے، اللہ نے جو رزق مجھے دیا ہے، اور وہ بڑھتا جاتا ہے، بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے۔ میں نے ذوق و شوق سے سیکھا ہے، میں اسی ذوق و شوق اور جنون کے ساتھ سکھانا چاہتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ خزانے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی پتہ ہے کہ یہاں پہ میں نے رہنا ہے ہمیشہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی زمانے کی، یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں آپ کی ضرورت ہے۔ پیسے کے بغیر آپ دوائی نہیں لے سکتے۔ آپ کا مالک مکان آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ کتنے شریف ہیں یا پڑھے لکھے ہیں۔ گاڑی والا نہیں آپ کو بٹھائے گا گاڑی میں جب تک آپ کی جیب میں کرایہ نہ ہو۔ یہاں تو رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں۔ میری بیٹی اکثر شعر سنایا کرتی تھی، بن جاتے ہیں رشتہ دار جب پیسہ پاس ہوتا ہے، چھوڑ جاتے ہیں غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ یہ ہمارے زمانے کی عمومی حقیقتیں ہیں، اور وہ جو توکل کی باتیں ہیں اور وہ ساری جو ہے نا، وہ پیر کرتے ہیں جن کو نذرانے ملتے رہتے ہیں۔ پیروں کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے مجاہدے کرنے کی، محنت مشقت کرنے کی؟ ان کو تو بخشوانے والے نذرانے دے دیتے ہیں۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ سارا سال حرام توپیاں کرو، حرام کماؤ، ایک میلاد کی محفل کے لیے پیر صاحب کو کوئی نذرانہ دے دو، وہ دعا فرما دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ او بھائی ایسے نہیں چلتا۔ کس کو دھوکہ دیا ہوا ہے؟ دھوکہ دینے والوں نے دھوکہ دینے والوں کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ لیکن جن کے پاس علی معرفت ہوتی ہے نا، وہ پھر دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ معرفت کی سب سے بڑی آزمائش پتہ ہے کیا ہے؟ دھوکہ ختم ہو جاتا ہے۔ دھوکے میں جو پڑا ہوا ہے اس کے پاس کوئی معرفت نہیں ہے۔ جو دھوکے سے بچ گیا، دھوکہ کھانے سے اور دھوکہ دینے سے جو بچ گیا، وہی عارف ہے، اسی کے پاس معرفت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قوم عارف بھی ہو، عارف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو کوئی دھوکہ بھی دے دے؟ تو میں اس لیے اپنی معرفت پہ سوال اٹھاتا رہتا ہوں کہ ہم عارف نہیں رہے، اور جب ہم عارف نہیں رہے تو معروف بھی نہیں رہے۔ اور معروف نہیں رہے اس لیے چونکہ ہمیں اللہ کی تعریف کی وہ معرفت نہیں ہے جو اصل معرفت ہے، معرفت محمدیہ سے جو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے ہم پھر آگے پیچھے کی لا یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ معاشرے میں آئین اور قانون کی
باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن عملی طور پر میں اور آپ سب جانتے ہیں، معلومات نہیں، ہم جانتے ہیں کہ عدل و انصاف کی جو باتیں اوپر 2% میں ہیں وہ 98% کے لیے نہیں ہیں، عملی طور پر صرف باتیں ہیں کتابی شکل میں۔ اس کو آپ رکھ دو کسی کمرے میں، کئی جگہ پہ پرانے وقتوں میں جب کھدائی ہوئی ہے، آپ کسی قلعے میں چلے جائیں، وہاں پہ قرآن پاک بھی نکلے ہیں، تو کیا کیا اس قرآن نے؟ کیا اس قلعے کو بنجر ہونے سے روک لیا اس قرآن نے؟ ابے نہیں روک سکتا بھائی۔ یہ کلام جو ہے نا، یہ جب عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر اس کی فیوز و برکات دیکھنے والی ہوتی ہے۔ علم، میں نے آپ کو پچھلے سال بھی سمجھایا تھا، علم کی سطح پہ اس کی الگ فیوز و برکات ہے، اور عمل پہ تو سبحان اللہ، آپ اس کو چومیں، دیکھیں، سنیں، اس کو اپنے ساتھ لمس پہ رکھیں، ہر چیز کے مزے ہیں۔ لیکن جب یہ قرآنی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جب یہ عمل میں ڈھلتا ہے، تو پھر سبحان اللہ، پھر کیا کہنے۔ تو ہمارے ہاں تو صرف باتیں ہی رہ گئیں، غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا کہ شاید اس کو گلے میں لٹکانے سے تعویذ بنا کر زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور نہیں بھائی، آئین پاکستان وہ سبز کتاب ہے، پڑھی رہے، لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا تقریروں سے۔ یہ اس کو رکھ دو، کوئی اس کو زبانیں بھی یاد کر لے تو کیا اس کی زندگی انقلاب آ گیا؟ جب تک جو کچھ اس نے یاد کیا ہے وہ عمل کے سانچے میں نہیں ڈلتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اسے کہتے ہیں معرفت۔ علی، معرفت کا سبق بیٹے یاد رہے گا بھی یا نہیں رہے گا؟ بتا دو اگر نہیں رہے گا تو، تاکہ اور طرح سمجھاؤں۔ بسم اللہ الرحمن یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ میں نے کہا تھوڑا سٹیمنا بنا لوں نا، کم از کم کھجور کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں 2 نمبری نہیں ہے۔ واہ! اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا حی یا قیوم۔ اچھا جی، کافی ہے آج کے لیے، کل یہیں سے شروع کریں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ یا حی یا قیوم۔ جب انسان کو یہ معرفت مل جاتی ہے، معرفت حیات، معرفت ممات، معرفت بہت ضروری ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے اپنے نفس کو، معرفت نفس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پھر انسان کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اخروی معیارات کی روح سے، دنیاوی معیارات کی روح سے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو میں نے شعر اکثر سنایا، سینکڑوں مرتبہ، ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے نظام کا عارف بنائے، میں اور آپ، ہم سب عرفان نفس کی منزلوں تک پہنچیں، عارف ذات بن جائیں، عارف حالات و واقعات بن جائیں، رشتوں کے عارف ہو جائیں، تقوی کے عارف ہو جائیں، رحمتوں، برکتوں اور سلامتی کے عارف ہو جائیں۔ میں اور آپ، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ملنے ملانے والوں کو انعام یافتگان کی معرفت عطا فرمائے، صراط مستقیم کی معرفت عطا فرمائے۔ یہ معرفت بہت ضروری ہے۔ اس تعریف کے بغیر، اس معرفت کے بغیر، اس عارفہ کے بغیر، اس پہچان اور شناخت کے بغیر ہم غلامی پر مصر رہیں گے، غلامی کا عمل جاری رہے گا۔ غلاموں کو اس بات کی معرفت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ غلام ہے، اور اگر یہ معرفت نہ ہو کہ وہ غلام ہے، پھر غلامی ختم نہیں ہوتی۔
शर उस वक्त ख़त्म होता है जब हमें एहसास हो कि शर शर है, और खैर की मारिफत हो जाए तो फिर खैर का सफ़र जारी रहता है। जब मुझे पता हो ये दर्द है तो फिर मैं किसी को दर्द नहीं दूंगा, बल्कि उसके दर्द में शरीक हो जाऊंगा, हम दर्द हो जाऊंगा। और जब मुझे पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि मेरी बात से किसी को दर्द होगा, मेरे लहजे से किसी को दर्द होगा, मेरी पॉलिसी से किसी को दर्द होगा, मेरे किसी लिखी हुई चीज़ से किसी को दर्द होगा, फिर मैं जो मर्ज़ी लिखता रहूं, जो मर्ज़ी बुलंदो बाग दावे करता रहूं, जो मर्ज़ी पॉलिसियां बनाता रहूं, जो मर्ज़ी इकदामात करता रहूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जिस राह का मैं मुसाफिर हूं वहाँ से दर्द निकलता है। और मैं नहीं जानता कि अगर मेरी वजह से इंसानी आबादियाँ दर्द में मुब्तला हुई तो कब्र से, हशर से आगे तक दर्द ही दर्द मेरा पीछा करेगा। यह दर्द चेज़ करता है अली, यह दर्द नहीं छोड़ता। किसी यतीम को दिया जाने वाला दर्द आखिर तक पीछा करता है। जब इंसान रिश्तों में दर्द भरता है ना, वो वाला दर्द, बेईमानी वाला दर्द, ये दर्द फिर चेज़ करता है, रातों को सोने नहीं देता। फिर वो भी दर्द है। जैसे किसी ने कोई जुर्म किया और तौबा भी नहीं की तो रातों को वो डरता है, दर्द में मुब्तला होता है। ये याद रखिएगा। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको हकीकी, सच्चा और सुच्चा दर्द अता फरमाए। एक ऐसा दर्द, हमदर्दी वाला दर्द, कि जो जहन्नुम के दर्द से हमें महफूज कर दे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मुझे और आपको हर वो दर्द दुनिया में दे जिस दर्द से हम जन्नत की कदर व कीमत को समझ सकें। अल्लाह करीम मुझे और आपको हर उस दर्द से महफूज रखे जो जहन्नुम की तरफ जाने वाला है। ये बड़ी सादा सी दुआ है। अल्लाह करीम मेरी बेजी की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अली हम साहब की वालदा के लिए हमेशा दुआएं हैं। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद हों। कामरान भाई के वालिद मोहतरम, वड़ाई साहब, आपके सारे बुज़ुर्ग ननियाल, ददियाल, ससुराल में, मदिया, शबीना कंवल, माही उमम अलवी, मैडम फ़रत और दीगर मिलने मिलाने वाले, उन सब के वालिदैन में से कोई एक या दोनों जो दुनिया से चले गए, अल्लाह करीम सब की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। अल्लाह करीम सब के हाल पर रहम फरमाए। अब्दुल अहद ख़ान और दीगर मेरी प्रोफाइल पर मौजूद जितने भी लोग जो खामोशी से भी सुनते और देखते हैं, कभी सामने नहीं आए, आपके वालिदैन में से, बहनों भाइयों में से, दोस्तों रिश्तेदारों में से जो भी दुनिया से चला गया, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। मेरे, आपके, हमारे वालिदैन के, हमारे बच्चों के, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएं इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और रहमतों के सदक़े। अल्लाह करीम हम सब को एक ऐसी राह का मुसाफिर बनाए जिस राह पर इनाम याफ्ता चलते हैं, और वही राह सीधी राह है। अल्लाह करीम मेरे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, करीम रिज़्क़ अता फरमाए। आपको हर तरह की सेहत नसीब हो। जो वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह करीम उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर हो, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के गुमनाम मुजाहिदों की खैर हो। अल्लाह करीम उन सब लोगों को इज़्ज़त व आबरू के साथ रखे जिन्हें इस वतन की इज़्ज़त व आबरू अज़ीज़ है। अल्लाह करीम उन लोगों को दर्द में मुब्तला करे जिन्होंने इस मुल्क की गरीब रियाया को दर्द में मुब्तला किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम ज़ालिमों को इस कुराए अर्ज़ से उठा ले। हम आजिज़ आ चुके हैं, हम थक चुके हैं। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह के इल्म के हिसाब से दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही यहीं से शुरू करेंगे। हम्द से ही बात शुरू होगी। अभी हमने हम्द के किनारे पर एक कदम भी नहीं रखा, हम पहुँचे ही नहीं हम्द के किनारे पर। अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अल हम्द आज हमने बात की है, अल हम्द हमने बात की है। तो कल हम हम्द को समझेंगे, फिर हम लिल्लाह को समझेंगे, फिर हम रब को समझेंगे, फिर हम पहुँचेंगे आलमों की सैर करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया ये पूरा महीना
قرآن ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن، اس کو کھولیں، اس سے لاڈ کریں، اس کو پڑھیں، اس کی آیات پر عمل کریں۔ اس کی معرفت اللہ کریم مجھے اور آپ کو عطا فرما دے، اور معرفت وہی ہے جو معرفت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کے علم کے حساب سے درود السلام محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کریم آپ کی اولادوں کو تابعدار بنائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام، اللہ کریم آپ کے احترام، وقار اور اعتبار میں اضافہ فرمائے۔ آپ دنیا کے اور آخرت کے سفر میں محفوظ و مامون ہو جائیں، یہاں اور وہاں کی پیاس سے بچ جائیں، یہاں اور وہاں کے خسارے سے بچ جائیں۔ ہر طرح کی فلاح آپ کو نصیب ہو، اور ایک ایسی فلاح دنیا میں ہر وہ فلاح آپ کو ملے جو آخرت کی فلاح کو کمپرومائز نہ کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں آپ کی آل پر، آپ کے دوستوں پر، امہات المومنین پر، آپ سب پر، ہم سب پر، نیک بندوں پر، مومنین مومنات پر، مسلمین مسلمات پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے، میری بیجی کو، میرے ننیال تتیال سسرال کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کریم استاد محترم واصف باسوا کے درجات بلند فرمائے، صوفی برکت بابا جی سرکار محمود شاہ صاحب اور دیگر تمام سلاسل طریقت کے سارے بزرگوں کے درجات بلند ہوں، اور ان کا فیض جاری رہے۔ معرفت والوں کا درد ہمیں نصیب ہو جائے، اور درد کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یا حی یا قیوم، ابھی آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔